मासिक धर्म अभी नहीं आएगा। कोई शारीरिक समस्या नहीं है। तुम्हारे अंडाशय में जल्दी बूढ़े होने के लक्षण हैं। अंडाशय का जल्दी बूढ़ा होना। रजोनिवृत्ति जल्दी आना। जियांगनान, तुम्हारी उम्र सिर्फ 29 साल है। अंडे खत्म हो गए हैं। नहीं, आधे घंटे पहले। बहन ने अभी एक सवां केस जीता है। बहन की दुनिया में सिर्फ बहन दूसरों को हराती है। छोटी सी रजोनिवृत्ति भी मुझे हरा नहीं सकती। घबराहट, गर्मी, चिंता, मुंह सूखना। एक और पेग मैंने पहले ही कहा था। लाओ चुन्नू तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देगा। लाओ चुन्नू, तुम्हें मासिक धर्म को कितने समय हो गया है? तुम्हें सच में एक अच्छा आदमी ढूंढना चाहिए। आदमी ढूंढना, मुझे एक और पेग दो। औरत है, सही मात्रा में यौन जीवन। उसके लिए भी सही व्यक्ति ढूंढना होगा। सही व्यक्ति। वह कैसे? एक फेंक दिए गए पिल्ले की तरह है। बहन, तुम्हें एक और पेग देती हूँ। हार्मोन कॉकटेल। भाई, मेरे साथ चलोगे? मैंने अभी क्या कहा? घर पर क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जियांगनान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम टूट चुके हैं। आज रात मैं घर नहीं आऊंगी, माँ के साथ रहूंगी। पीछे वाले सज्जन साथ में हैं। कितने कमरे खोले? एक। दोनों, आपका कमरा तैयार है। मैं शौचालय में हूँ। जियांगनान, सुबह की सुनवाई भूलना मत। ठीक है, मुझे पता है। समय बर्बाद मत करो, पैसा कमाना मैं जरूरी है। समय पर पहुँचूंगा, तुम चिंता मत करो। मेरा नाम शीशी है। आदमी है कौन? इस साल 19 साल का हूँ वो मैं। तुम्हें इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कल रात क्या बोला था? बहन। चलो बस बहन ही बोलो। कल रात बहुत मेहनत हुई थी ना भाई। कल रात को भूल जाओ। हम फिर कब मिलेंगे? अगली बार। अगली बार कब? जब अगली बार होगा। मेरा पक्ष विवाह के दौरान। ये वाकई उद्योग का पहला मामला है जहां तलाक में 60% से ज्यादा संपत्ति हासिल की गई है। बहुत बढ़िया है, आप वही है। चलो आज रात। हाथ पाव नहीं छूना। हम लंबे समय से अलग हो चुके हैं। एक तरफा तोड़ा नहीं माना जाता। जल्दी से फोन उठाओ पापा, फिर काम दे रहे हैं। झांग सचिव। आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ। ठीक है, चलो चलो जल्दी से चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बताऊंगा।
जल्दी से निकल लो। गाड़ी से उतरते वक्त फूल ले लो। शोक संदेश। हाँ, वान चांग फार्मा के बड़े लड़के का निधन हो गया है। बूढ़े आदमी का वसीयत बदलने की बात है। अन्य परिवार के सदस्य या कोई कानूनी समस्या परामर्श करनी है? अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। चलो जल्दी से पहले फूल चढ़ाते हैं। वान परिवार का अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए जल्दी से नाम कार्ड बांटो। अभी नाम कार्ड बांटना उचित नहीं है। इससे बेहतर समय नहीं होगा। जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगा। जाना हो तो खुद जाओ। तुमसे हार गया। नमस्ते नमस्ते, जियांग पिंग लॉ फर्म। कोई कानूनी समस्या हो तो मुझसे परामर्श कर सकते हो। ऐसा लगता है जैसे वही हो। यह कैसे यहाँ है? साहब संयम रखें। दीदी ने एक छोटे साहब के साथ सोया है। वान साहब, हम जियांग पेंग लॉ फर्म से हैं। ये हमारे फर्म के सबसे अच्छे वकील हैं। जियांग नाम। वकील, मुझे एक कानूनी समस्या है जिसके बारे में परामर्श चाहिए। बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी आपको समझा देंगी। मैं पहले अंदर जाकर अदब का पालन करता हूँ। संयम रखें। थोड़ा शोर है, चलो पास में बात करते हैं। समय जी, आपको क्या समस्या है? तुम्हारा विवाह। यह कोई कानूनी समस्या नहीं है। अगर मैंने गत रात वाकई किसी पति पत्नी के साथ बिताई होती तो यह वाकई कानूनी समस्या बन सकती है। तो क्या तुम्हारी शादी हुई है? चिंता मत करो, यह कभी भी कानूनी समस्या नहीं बनेगी। बहन, शादी की अंगूठी कहाँ है? मुझे अंगूठी पहनने की आदत नहीं है भाई। हमने बस एक रात बिताई है। जियांगनान, अभी जियाओगोंगजी ने तुमसे क्या पूछा? उसने कहा कि वह शिजी है, 19 साल का। वह वहाँ मृतक के पास बैठे व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन उसका नाम पांग भी नहीं है। धनी परिवारों में तो ऐसा होना आम बात है। तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर बाद वान घराने में श्राद्ध भोज है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। देवी माँ, पैसे के बारे में सोचो। शिजी, वान्यू कल ठीक था। तुम्हारे जाने के बाद आज सुबह ही क्यों नहीं रह गया? तुम बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया? गृहस्थी मैंने कल अपने पिता के साथ जाकर देखा था। मेरे पिता भी वहाँ मौजूद थे। तुम कैसे पिता कह सकते हो? तुम अविवाहित पुत्र हो। हरामजादे, वान घर से बाहर निकल जाओ। सोचना मत, वान्यू के न रहने पर भी तुम सीधे वान घर में नहीं आ सकते। बाहर निकलो, बाहर निकलो। माँ, आज वान्यू का अंतिम संस्कार है। बात को बढ़ाओ मत, चलो। चलो। समय जून शिजी। मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो। छोटी उम्र से ही मैं इसी तरह रहा हूँ। मैं जानबूझकर सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर तुम धनी परिवारों के गंदे राजों को जानते हो तो वान परिवार की बातें कभी भी रहस्य नहीं रही हैं। तुम्हारे जाने के बाद आज सुबह ही क्यों नहीं रह गया? तुम बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया? माफ करना, मैंने तुम्हारे पारिवारिक मामले को अनजाने में देख लिया। मेरा भाई और मैं एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग माताओं के, जैसा कि उसकी माँ कहती है। मैं एक अविवाहित पुत्र हूँ। मेरे भाई को मरने की इच्छा है। मुझे लगा कि मैंने गत रात गलत देखा होगा। बहन, पिछली रात
तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद। भाई तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद। पहले गीले कपड़े बदल लो। शिजी की माँ तुमसे माफी मांगती है। पापा, मेरी माँ बेहोश हो गई है। यहाँ तुम्हारा पिता नहीं है, इसलिए बंद करो। मम्मी, उस समय तुमने जो पत्र लिखा था मैंने सब जला दिए। जो आदमी तुम्हारा है उसे मैंने हड़प लिया। मेरी माँ को मत छुओ, हटो। मैं तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अनाथ बना दूंगी। थोड़ा गर्म है, मैं दवा लेने जाता हूँ। बहन, कृपया मत जाओ। यह जियांगनन, यह तो अंतिम संस्कार के दौरान है। क्या तुम सचमुच अंतिम संस्कार के दौरान ऐसा करना चाहते हो? ठीक है। तुम वह अवैध बच्चे बच गए। तुम्हारा नाम वान नहीं है, तुम मेरे सामने से निकल जाओ। बहन, मुझे चुंबन दो। अभी अभी नौकर ने कहा। शिजी का पूरा बदन भीग गया है और उसका मन भी खराब है। ऐसा लगता है कि वैन वायु की मृत्यु ने शिजी को बहुत बड़ा झटका दिया है। थोड़ी देर बाद तुम उसे देखने जाओ। जी जनाब। वैन वायु के मामले के खत्म होने के बाद शिजी को समूह का उपाध्यक्ष बना दो। आगे चलकर समूह तुम दोनों पर ही निर्भर करेगा। उपाध्यक्ष, मैंने सोचा था कि जियाओ गोंगजी को वैनचंग का वारिस बनने का मौका है। नहीं, जियांगनन को तुरंत ढूंढना चाहिए। जियांगनन। बहन, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। शिजी, क्या तुम अंदर हो? आपकी जरूरत पड़ने पर फिर से बताएं। अंतिम संस्कार के दौरान मुझे यह करने को कहा। बहन, पिताजी ने कहा कि तुम्हारा पूरा बदन भीग गया है और तुम्हारा मन भी खराब है। बहन, तुम आई हो शिजी को देखने। कैसे हो, रोई तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है बहन, मैं तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल करूंगी। बहन, यहाँ ठीक नहीं है, मैं तुम्हें हॉल का दिखाता हूँ। वहाँ कोई है? शिजी, यद्यपि तुम विदेश से लौटे हो, तुम्हारा व्यवहार अधिक खुला है, लेकिन किसी महिला के बहकाने पर न जाओ। चलो मेरे साथ हॉल में मेहमानों से मिलने चलो। पश्चिमी शहर के विकास परियोजना के लिए मैंने एक चक्कर लगाया और किसी को भी योग्य नहीं पाया। तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ गए थे? क्या तुम्हें पता है कि जाओ गोंगजी बीमार पड़ गया था? ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैंने जियाओ गोंगजी को ढूंढने के लिए जाना क्या तुमने पाया? और एक नींद भी ली। अगर तुम्हें ऐसी समझ होती तो मैं सपने में ही हंसकर जग जाता। वैन लाओ, कृपया अपने आप को संयमित रखें। धन्यवाद फू जोंग आने के लिए। शिजी, ये तुम्हारे फू बोफू है और तुम्हारे भविष्य के ससुर भी। उनकी शादी की प्रतिबद्धता है। जियांगनन, मुझे तुम पसंद हो। वाकई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नमस्ते फू बोफू। नमस्ते। शिजी, हमारा परिवार और फू परिवार हमेशा से करीबी रिश्ते रहे हैं। फू दादा जब गए तो कहा था हमारे दोनों परिवारों को जरूर रिश्ता जोड़ना चाहिए। तुम लोग बात करो, मैं लाओ फू से कुछ बात करता हूँ। शिजी, असल में पापा
हमेशा चाहते थे कि नीनी और वान यू मिलें, लेकिन वान यू हमेशा व्यस्त रहते हैं। और फिर कहते हैं ना, अमीर लोग क्या करते हैं, बड़ा बेटा नहीं रहा, छोटा बेटा काम संभाल लेता है। तुम दोनों युवा लोग वीचैट जोड़ लो। ठीक है, मैं स्कैन करता हूँ। जल्दी करो। दीदी मुझे अपना नंबर बताओ ना। युवाओं का प्यार तो बहुत जल्दी बढ़ता है। लिंग जी, ठीक है, अच्छे से बात करो। तुम मुझे अपने घर का दौरा कराओ, क्या सोच रहे हो? चलो। दोनों परिवारों का मजबूत गठबंधन, पता नहीं इन दोनों परिवारों के शेयर कितने बढ़ेंगे। जियाओ गोंगजी का वापस आने का समय बहुत सही है। ये अमीर लोगों के मामले हैं। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। शिजी, कल शाम को अगर समय हो, फू परिवार की छोटी बेटी से फिर मिलो। दीदी, अभी इन बातों को छोड़ो। कब बात करेंगे? और यह पापा ने मुझे दिया है। तुम नहीं चाहोगे कि पापा मुझे बेकार समझें, दीदी तुम कैसे बेकार हो सकती हो? तो तुम मान गए। मेरे अच्छे भाई, भगवान की कृपा है मैंने एक भाई खोया और फिर मुझे एक नया मिला। दीदी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। असल में तुम वापस आए, माँ बहुत खुश है। बस जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ बीमार थी। वह तुम्हें वापस लाना चाहती थी ताकि तुम्हारी माँ अच्छे से इलाज करा सके। तुम्हें याद है? नहीं, मैं तब बहुत छोटा था। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वान यू का जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आज उसने आपके साथ जो व्यवहार किया उसे दिल पर मत लेना। चिंता मत करो बहन, सब ठीक है। जियाओ गोंगजी वो फिर से कैसीनो चली गई है। उसके जुए के फंडिंग चेन की जांच करो। मुझे लगा था कि तुम लॉ फर्म नहीं आओगे। मेरे पास काम के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे हार्मोनल असंतुलन का कोई समाधान है? अगर नहीं तो मैं अपनी माँ से कोई घरेलू नुस्खा ले पहले आऊंगी। ही हल हो गया है। सच में? दवा ने काम कर दिया, बहुत प्रभावी है। इतनी जल्दी असर दिखा? कहीं यह कोई आदमी तो नहीं? कहीं यह टैंपिंग तो नहीं? 19 साल का भाई। 19 साल? रुको, कितनी बार बिस्तर पर गए? क्या विकास की संभावना है? वह सिर्फ मेरा हार्मोन बाजी है। हार्मोन भी प्रभावी है? हार्मोन भी टैंपिंग से बेहतर है? तुम अपना काम करो। हे भगवान, 19 साल का हार्मोन। बहन माँ फिर से दवा नहीं ले रही है। कई दिनों से कैसे भी समझाऊं, मानती नहीं। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। अपनी बहन को फोन मत करो। बहन, मैंने भी सफाई करते समय पता लगाया, माँ की दवा कई दिनों से नहीं ली गई है। तुम अपना काम करो, मैं संभाल लूंगी माँ। मैं वापस आ गया हूँ। जियांगनन, मुझे और मत खरीदो इतनी महंगी आयातित दवाएं। भगवान मुझे मार दे। माँ, तुम हर बार मरने की बात मत करो। तुम्हें जो ल्यूकेमिया हुआ है वह ठीक हो सकता है, और मैं जो कमाता हूँ वह दवा खरीदने के लिए काफी है। तुम बहुत कमाते हो, लेकिन क्या पैसा तुम अपने ऊपर खर्च करते हो? गाड़ी टैंपिंग ने तुम्हें दी है। दूसरे हाथ की गाड़ी घर किराए का है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, जियांगनन, तुम इस साल 29 साल के हो। तुम टैंपिंग पर विचार नहीं कर सकते, लेकिन अन्य विकल्प भी होने चाहिए। मुझे दवा लेने दो। पहले अपने मामले सुलझाओ। जियांगनन, टैंपिंग ने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है और देर न करो। माँ, मैं इस बात पर विचार करूंगा। बधाई जियांग वकील साहब, 100 मुकदमे जीत लिए। ये क्या कर रहे हो, काम पर नहीं आएगे?
जी अंगनान, शादी कर लो फिर से। तुम खेती करना और तुम धागा काटना, तुम पानी भरना और तुम बाग लगाना। हमारे बड़े वकील साहब सब कुछ कर रहे हैं, तुम क्या करोगी? मैं तो निश्चित ही व्यापार करने जा रहा हूँ, वरना बनाई गई धागे को किसे बेचेंगे? तानपेंग ने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है और देर न करो, इन बातों को छोड़ो। जी अंगनान, तुम्हें याद है हमने जब पहली बार प्रेम किया था, उस समय तुमने वादा किया था, अगर मैं 100 मुकदमे जीत लेता हूँ तो तुम मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हूँ। इस दुनिया में कोई मेरे से ज्यादा तुम्हें नहीं जानता। हम दोनों करियर में तो बंद हो चुके हैं, अब जीवन में भी बंद होना है। बंद होना है, बंद होना है। मैं तुम्हें परेशान कर डालूंगा। अगर मैंने तुम्हें प्रचार नहीं किया होता तो कौन जानता था कि तुम कौन हो? अब इसे छोड़ो। जी अंगनान, अपनी माँ को याद करो। जी अंगनान, अपनी माँ को याद करो। तुम्हारी माँ अभी भी बीमारी का इलाज करा रही हैं। तुम्हारा भाई तो एक कमरा किराए पर लेने के लिए तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करता है। तुम्हारे पास और कितने बिल बाकी हैं? अंगूठी मैंने तुम्हारे टेबल पर रख दी है। मैं समझ लूंगा कि तुमने हाँ कह दी है। 10 साल की दौड़, अंततः सफलता। ये तानपेंग पहले काम फिर बात। बिल्कुल समझदारी से खेल रहा है। मुझे शादी की अंगूठी पहनने की आदत नहीं है। बहन, मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप में अनुरोध भेजा है पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। एसएमएस आज रात एक बार मिल लेते हैं, खत्म करते हैं। वाकई इसे खत्म करने की जरूरत है। तुम क्या खेल रही हो? मैं शहर चुन रहा हूँ जहाँ हम शहर से बाहर जाएंगे। ये क्या है? मैंने जो चुना है वो सब तुम्हें भेज दूंगा। तुम भी चुन लो। नीनी, वाह कितनी सुंदर है। मुझे एक कॉल आ रहा है। ठीक है। नीचे गैरेज है। वह लड़की उसकी नारीवधू है। मुझे अपने घर का दौरा करा दो। बस सब खत्म। मना मत कर, मैंने तुम्हारे दिए पैसे से यह खरीदा है। उस दिन मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम कौन हो। ऐसा ही अच्छा है, सब बराबर। खत्म 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 खत्म। बहन, लेकिन इस शब्द बराबर को मुझे ज्यादा पसंद नहीं। फिर मैं एक और शब्द बदलता हूँ, धन्यवाद। मुझे यह गले का हार बहुत पसंद है। तुम्हें तो दिखाई नहीं दिया, मैंने छुआ है। बहुत अच्छा छूने का अनुभव है। टैनपिंग ने कहा कि आप 10 साल से प्रेम कर रहे हैं। समस्या है। क्या समस्या? शायद मैंने गलतफहमी की है। आप 10 साल से प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तुम सही समझ नहीं पाए। ठीक है, इससे मुझे अपने आप को दोषी नहीं समझना पड़ेगा। ऊपर आकर कुछ खाओगे? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी डेट को बाधा नहीं दूंगा। 2 महासागर शाही की मुलाकात भी एक प्रकार का संयोग। फिर चलो अलविदा का एक चुम्मा लगाते हैं। शिजी, पागल हो गए हो? तुम कहाँ गए थे? इतनी देर में आए। मैंने तुम्हारे लिए उपहार खरीदने के लिए किया था। बहुत सुंदर। पहन के देखो। शिजी, यह हमारा वानचांग का कानूनी विभाग है। तुम्हारे विषय बदलने से पहले क्या तुमने कानून नहीं पढ़ा था? वैसे ही हमारे फांगचांग को एक नया कानूनी सलाहकार चाहिए। तुम मुख्य परीक्षक बनोगे। मुख्य परीक्षक बहन,
मुझे डर है कि मैं यह कर नहीं पाऊंगा। यह बहुत आसान है, तुम इतने स्मार्ट हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। और अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमारे एचआर विभाग के सन मंत्री से। नमस्ते, ज़्याओ गोंगजी ने कानून पढ़ा है। वो जरूर कर सकता है। ये तो बकरे को मारने के लिए भैंस लाने जैसा है। मेरा मतलब है कि ज़्याओ गोंगजी, जल्द ही सीख जाओगे। ये बहुत आसान है। ये सभी लॉ फर्मों का डेटा है, बस इसे व्यवस्थित कर दो। तो सन मंत्री का धन्यवाद। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तुम अच्छे से काम करो, आखिरकार कानूनी सलाहकार वानचांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अपना काम करो, मैं चलता हूँ। बहन जी, आपका बड़ा आभारी हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण काम का मौका ज़्याओ दिया। गोंगजी, इधर आइए। ठीक है। मैडम, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तो एक निष्क्रिय विभाग है। आपने उन्हें मुख्य परीक्षक का पद दे दिया और वह खुश हो रहे हैं। फू फैमिली का रबर बागान कैसा चल रहा है? फू फैमिली ने 50% जमीन हमें देने की सहमति दी है, औषधीय पौधों की खेती के लिए, और वह भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 10 साल के लिए एक बड़ी रकम बचाएगा, मुझे विश्वास है। श्री वान को यह बात पसंद आएगी। अगर फांग यू मेरी बात मानते तो वे फू फैमिली से संबंध जोड़ लेते। फांग जांग को और अधिक सफलता मिलती और पिताजी मुझे बेकार नहीं कहते। उन्हें हटाने का कारण क्या है? हमें भी सही तरीके से पता नहीं है। वास्तव में कुछ लॉ फर्म है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि ये जियांग पेंग लॉ फर्म। लियू गांग ने राष्ट्रीय 100 शीर्ष लॉ फर्म में प्रवेश किया है। वो बहुत उम्मीद वाला है। विशेष रूप से उनके चीफ लॉयर जियांगनन ने क्रमिक रूप से 100 मुकदमों में जीत हासिल की है। इन फर्मों को आज दोपहर में साक्षात्कार के लिए बुलाओ। जियांगनन, मैं टैनपिंग वाकई एक अनोखा प्रतिभा हूँ। शव यात्रा पर बिजनेस कार्ड बांटना, यह वाकई मेरा मार्केटिंग का सबसे उज्जवल पल था। मेरे कार्यालय में आने से पहले दरवाजा खटखटा सकते हो। सुनो, हमारी लॉ फर्म को भी आमंत्रण मिला है। ऐसे में जल्दी से तैयारी करो और वानचांग पर चले नहीं जाओ। जाऊंगा। मेरी प्यारी भाभी, मेरी प्यारी देवी, सोचो हम वानचांग से जुड़ गए। एक कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारी माँ के लिए 3 साल की दवाई का खर्च चल जाएगा। और अगर हम सफल हो गए तो वान चांग का पूरा संचार तुम्हारे हाथ में होगा। ठीक है, मैं सब कुछ संभालूंगी। जल्दी करो। जियांगपेंग लॉ फर्म टैनपिंग। ज़ियाओ गोंगजी, आपका स्वागत है। अपनी फर्म के बारे में बताइए। हमारी फर्म बहुत शानदार है, हमने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। जियांग एल्यूशी, आप बताइए। कोई बात नहीं, हमारी फर्म 2011 में स्थापित हुई है। कुल 110 कर्मचारी हैं। मैं विशेष रूप से विवाह कानून, भूमि विभाजन कानून, आर्थिक कानून जिसमें अनुबंध विवाद, शारीरिक चोट जैसे कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ हूँ। हम दोनों के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास 10 मिनट थे, हमारे पास आधा घंटा था। जो भी कहे, समय जितना लंबा होगा उम्मीद उतनी ही बढ़ेगी। थोड़ी आत्मविश्वास रखो। जियांग पेंग लॉ फर्म को किसने बुलाया? दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं आज के अगले राउंड की इंटरव्यू लिस्ट। टियानहुआ लॉ फर्म, झेने लॉ फर्म, जियांग पेंग लॉ। सुन साहब, पढ़ दिया। मैंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा। पढ़ दिया। जिनके नाम सुने वे दूसरे राउंड के लिए रह सकते हैं, जिनके नाम नहीं पढ़े वे जा सकते हैं। गुजरीश, मुझे अभी सुनाई दिया जियांगपेंग का नाम। आपने गलत सुना। क्या कोई गलतफहमी है गुजरीश? क्या मैं देख सकता हूँ? हमारी लिस्ट कोई भी नहीं देख सकता, चले जाओ। जियांग पेंग लॉ फर्म लिस्ट में है। बहन सुन साहब ने गलती की। अगली बार सावधान रहना। ज़ियाओ गोंगजी की नज़र बहुत तेज है। धन्यवाद। ज़ियाओ गोंगजी ने कानून का ज्ञान अच्छा पढ़ा होगा और बहुत सारे प्रश्न पूछे। मुझे जवाब देने में मुश्किल पड़ी। अच्छा, हमारे जियांग एल्यूशी थे। फिर ऐसा करते हैं, मैं आप दोनों को खाना खिलाता हूँ। टैनपिंग चले गए। अच्छा, मेरे पास समय है। बहुत अच्छा, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। लिंग जी, क्या आपका काम खत्म हो गया? आप कैसे आए?
उनकी नेकलेस मेरी से एकदम मिलती जुलती कैसे है? मत इनकार करो, मैंने तुम्हारे दिए पैसे से खरीदी है। क्या यह इतना संयोग है? और इस वकील की ड्रेसिंग शैली और यह जूते बहुत मेल खाते हैं। यह सब साबित करता है ये सभी अच्छे स्वाद के व्यक्ति हैं। यह तो भाग्य है, भाग्य। तो आप आएंगे तो एक साथ खाना खाएं। अच्छा, तो मैं अभी इंतजाम करता हूँ, पूरी तरह इंतजाम कर दूंगा। ये तो 19 साल का बच्चा है, बचकाना। ठीक है, इधर आइए। शिजी, तुम मेरे साथ आओ। आप दोनों थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, आप दोनों पहले काम करिए, मैं पूरी तरह इंतजाम कर दूंगा। बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता है कि मैंने जियांग पेंग फर्म को क्यों निकाल दिया? जरूर उन्होंने बहन को रिपोर्ट भेजते समय कुछ छोड़ दिया होगा। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने जानबूझकर किया। टैनपिंग की हालत तुम्हें भी दिखी। हमारे वानचांग फार्मास्यूटिकल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। इसलिए बहन का उद्देश्य फिटनेस को ध्यान में रखकर था। बिल्कुल। बहुत अच्छा, मेरी और बहन की सोच एक जैसी है। मैं और सुन मंत्री सोचते हैं। हालांकि टैंपिंग की विपणन रणनीति हमें बहुत पसंद नहीं, लेकिन उनके फर्म के हाल ही के कुछ मामलों को देखने पर हमारे वांचांग फार्मास्यूटिकल्स के साथ उनकी फिटनेस वास्तव में अच्छी है, इसलिए इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तुमसे एक निजी सवाल पूछूं, जियांग एल्यूशे, गले का वह हार। शॉपकीपर ने कहा कि यह इस साल का ट्रेंड है। लड़कियां जरूर पसंद करेंगी, इसलिए मैंने इसे निनी को खरीद दिया। सचमुच ट्रेंडिंग चीजें आसानी से मिल जाती हैं। ओह, तुम्हारा मतलब है निनी आज कंपनी में तुम्हारी तलाश में आई थी। हाँ, बहन ने तो कहा था। उससे मिलने के लिए बहन की बात कभी गलत कैसे हो सकती है? ठीक है, तुम इतने आज्ञाकारी हो। बहन बहुत खुश है। बहन तुम्हारे लिए ही कर रही है। ठीक है, जियांग पेंग फर्म का मामला तुम्हें पूरी तरह सौंप दिया जाता है। धन्यवाद बहन। जियाओ गोंगजी वान तैया के जुए के पैसे की बात थोड़ी अजीब है। वान लिंग ने न केवल फ्री में इस्तेमाल किया, हु फैमिली के रबर बाग और 4 मिलियन रैश कैश भी लिया। मेरा अनुमान है कि ये शायद आपके विवाह से संबंधित है। वान लिंग ने मेरे लिए बेची। मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। आज दिन में बड़ी बेटी जियाओ गोंगजी फू बेटी का सम्मान करते हुए हमारे जियांग पेंग फर्म के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं यह टोस्ट सबके लिए उठाता हूँ। जियांगनन, जल्दी से गिलास उठाओ, हमारे माननीय मेहमानों को सम्मान दो। मैंने आज गाड़ी चलाई है, इसलिए मैं चाय के साथ टोस्ट करूंगा। शराब न पीने में कोई ईमानदारी नहीं है, ऐसे हैं। तुम कुछ ईमानदारी दिखाओ, मैं तुम्हें ड्राइवर ढूंढ दूंगा। हाँ, फू बेटी कह रही हैं कि तुम सही कह रही हो जियांगनन। जल्दी से शराब पीकर पेट खोलो। काम के दौरान शराब नहीं पीते। टॉक लॉयर, तुम भी मत पियो। शराब पीकर दोपहर में कैसे काम करोगे? ओहा, वानचांग प्लांटेशन ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ मुद्दा है। तुम लोगों को टैन और जियांग की बात सौंप देता हूँ। तो लड़की का मतलब है यह प्रोजेक्ट हमारे फर्म को सौंप दो। ऐतिहासिक मुद्दे को हल करने के बाद तुम लोग सीधे परीक्षण के लिए रह सकते हो। बहुत अच्छा है, इस पेग को मैं सबको चढ़ाऊंगा। एक पेग पीने से काम में फर्क नहीं पड़ता। शराब पीने के बजाय काम की बात हो गई। शिजी, तुम्हें जियांग की रक्षा करने का आरोप है। उनके अरसे ने भी शराब बचाई है। मेरा बचाव करने से क्या फायदा है? माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। दीदी, जाओ। अरे, ये अभी तक खाना बाकी है। लड़की, ये मैं। तुम्हारी और जियांग की शादी कब हुई? ओ, हम 10 साल से साथ हैं। कॉलेज से ही शुरू हुई। 10 साल हो गए, इसीलिए जियांग तुमसे इतना ठंडा बर्ताव करता है। ऐसा लगता है जैसे तुम शादी के हम तो जोड़े नहीं हो। पुराने दंपति हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। टैन पूरी तरह काम में डूबा हुआ है और जियांग के साथ जीवन और काम दोनों। अंतिम पल में गड़बड़ न हो जाए। लड़की का मतलब है शादी कब होगी? मैं बड़ा तोहफा दूंगी।
ये प्यार बहुत अच्छा है। होटल बुक किया है। हाल ही में बहुत व्यस्त थे और शादियों का मौसम भी है। होटल अभी तक बुक नहीं हुआ है। हमारे वान फैमिली का होटल कैसा रहेगा? पार्टी पूरी तरह से मुफ्त, यही मेरा बड़ा तोहफा है। बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, इस पेक को मैं लड़की को चढ़ाऊंगा। नहीं, ये कम है, लड़की को चढ़ाऊंगा। धन्यवाद, मैंने पी लिया। फू फैमिली के साथ शादी टूटने पर जो भी रोके वो बाहर हो जाएगा। तुम और वह वकील वास्तव में दंपति हो। अभी तक शादी नहीं हुई। तो ये तुम्हारा गले का हार उसने तुम्हें दिया है। पे इस मिस फू को पसंद नहीं है तो मैं इसे उतार दूंगा। नीनी, इतना बेकार स्टाइल हम नहीं पहनते, यह तुम्हारे चरित्र से मेल नहीं खाता। मैं तुम्हें एक बेहतर खरीद दूंगा। धन्यवाद शिजी। जियांग एल्यूशी, तुम इसे पहनो। वैसे भी ऐसे स्टाइल की चीजें शॉपिंग मॉल में हर जगह मिलती हैं। तुम मेरे लिए आए हो। हाँ, डर था कि तुम खो गए हो, इसलिए खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आया हूँ। चलो। अंधेरे वाले आदमी कुछ दिन पहले तक गर्म गर्म बुला रहे थे बहन। बहन, बचकाना। ये सब पुराने और बेकार बातें हैं। इनकी जांच करने से क्या मतलब है? मेरी राय में तुम इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बस झांसा दे दो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हो? प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, तुम्हें अपने आप को मारना चाहते हो। अभी तक तुम्हें ये समझ नहीं आया है शिजी, वह तो एक अवैध बच्चा है। वानचांग में उसकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। उसकी बहन वानलिंग ने उसे पूरी तरह से दबा रखा है। पहले से ही पता था, तो मुझे अपना भाव बर्बाद नहीं करना चाहिए था। खुश करने के लिए यह सचमुच ठीक है। समय हो गया है, मुझे अपने काम से जाना है। फिर से क्यों लौट आए? मेरे लिए पानी की बोतल ले आओ। बढ़िया, अब तुम मेरे लिए बोतल का ढक्कन खोलना भी सीख गए हो। देखने की जरूरत नहीं, वह पहले ही चला गया है। रुको, सुना है कि तुम हमेशा छुपकर उसे जाते देखते रहते हो। मेरा एक सवाल जवाब दो, संतुष्ट होऊंगा तो चला जाऊंगा। मेरा भी एक सवाल है, मैं पहले पूछता हूँ। बहस करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहते हो पुरानी समस्या। क्या 20 साल पहले गांव वालों से जमीन के मुकदमे की बात है? हाँ। अगर पीछा करना है तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है शिजी। क्या तुम सचमुच पीछा करना चाहते हो या बस एक बहाना बना रहे हो? हाल ही के दिनों में मेरे भाई की मुख्य ध्यान उत्पादन लाइन पर था। वानचांग की खेती वानलिंग को मैनेजमेंट के लिए सौंप दी गई थी। इस अवधि के दौरान वानचांग की खेती के परिणाम अद्भुत रहे हैं। न केवल कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, नए कारखाने भी बनाए। नया कारखाना वो खराबी वाला जगह है जो हमेशा से बन नहीं पाया। हर बार जब लगता है कि काम पूरा होने वाला है, तब तेज हवा और तूफान आ जाते हैं। इसलिए कंपनी को फिर से पैसे देने होते हैं, फिर से बनाना होता है। वानचांग की खेती में एक पुरानी समस्या है। यह दूसरे चरण की परीक्षा के सवाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए तुमने इस प्रश्न का उपयोग पूछताछ के लिए किया। तुम्हें बस संबंधित सुझाव पत्र देना है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझे। हमारे भंवर में तुम मेरे सामने से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। चढ़ने वाले बाद का बहुत अच्छा अभिनय करते हो। क्या मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। उस रात तुम बार में क्यों गए थे? मजा करने। तो तुम किसी को भी होटल ले जाते हो? हाँ, थोड़ा सा मोटा आदमी ले जाने वाला था। मैं भी। हमारा एक रात का संबंध पहले ही खत्म हो गया है। तुम्हें शादी करनी है, मुझे वादा करना है। चलो अंतिम पल में पागलपन कर लेते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे खरीदे हुए गले का हार अभी भी पहने हुए हो। तुम्हारे पैसे से खरीदा हुआ। तुम्हारे पैसे ने मुझे खरीदा है बहन। तुम्हें मुझसे प्यार है ना? रुको, मुझे पहले फोन उठाने दो।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी घर पहुंचा हूँ, सोने वाला हूँ। एक अच्छी खबर बताता हूँ, मिसेस का होटल मुझे दे दिया है, शादी के लिए दिया है। तुमने यह पहले ही कहा था। अगले सप्ताह मुझे एक दिन खाली मिलेगा। वान घराने के बकरियों को बिना लाभ उठाए छोड़ना ठीक नहीं है। तुमने ऐसे आदमी के साथ 10 साल प्रेम किया। वह बुरा नहीं है, वह कहाँ अच्छा है। बहुत सामग्रिक है। यही हमारी वास्तविक वयस्क दुनिया है। जियाओ गोंगजे, तुम्हारी दुनिया में मैं प्रवेश नहीं कर सकता और मेरी दुनिया से मैं बाहर नहीं निकल सकता। बहन, मैं तुम्हारा शिजी हूँ। शब्दों के अर्थ बदलना गलत है। मैंने कौन सा कानून तोड़ा? मेरा कानून। हेलो। मैंने कुछ दिनों के लिए बाहर का काम किया, वापस आया तो सब लोग मुझे बता रहे हैं तुमने टैंपिंग के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अगले शनिवार शादी होनी है। अगले शनिवार। अगले सप्ताह मुझे एक दिन खाली मिलेगा। तुम्हारे कितने महीने प्रेम हुआ? 9 साल पहले तोड़ा, मैं शपथ खाता हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कसम खाना बंद करो, फिर मिलेंगे। तो तुम दोनों ने 10 साल प्यार नहीं किया है। छुपकर सुनना नैतिक समस्या है, लेकिन अगर छुपकर सुनने से दूसरों को आर्थिक नुकसान होता है तो यह तो कानूनी समस्या है। जियांगनन, उस आदमी से शादी मत करो। सूरज निकल गया भाई, इन प्रेतों का भी अंत हो गया। नी शाओक्यान को अपने राख के बर्तन में वापस जाना होगा। जियांगनन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है कि प्यार क्या है भाई? मुझे पता है कि मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। बहुत दर्द होता है जियांगनन, तुम भी ऐसा महसूस करते हो ना? तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो? मुझे जियांगनन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे बिस्तर पर वही। तुम्हारी शादी की उम्र तो अभी तक नहीं पड़ी है। मैं फोन उठाओ। हेलो पापा। ग्रुप का साई खाड़ी प्रोजेक्ट, इसमें दिलचस्पी है क्या? क्या यह प्रोजेक्ट बहन के अंडर नहीं है? तुम पहले सोचो। हाँ ठीक है पापा। मेरे और फूनिनी के बारे में। तुम्हें नीनी से क्या हुआ? पापा, मेरे को थोड़ा काम है, मैं अभी कट करता हूँ। तुम मुझे बोलने नहीं देते। मत बनो भाई। तुम्हारी कितनी उम्र है और मेरी कितनी? मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ी हूँ। तुम वानचांग फार्मास्यूटिकल्स के जियाओ गोंगजी हो। भविष्य में कंपनी का विरासती होगा। तुम्हारे पास यह क्षमता है। अपने जीवन को अपने हार्मोन्स की वजह से बिगाड़ो मत। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास अपने प्रेमी को प्यार करने की क्षमता नहीं है? बढ़िया जुमला कहा। क्षमता है या नहीं मुझे नहीं पता। बहन, व्यवस्थित विवाह में आजाद प्रेम से कमी क्यों होती है? जियाओ गोंगजी, इस समस्या के बारे में हमें एक बड़े पैमाने पर हल की दिशा में सोचना चाहिए और फिर विवरण में कुछ समाधान ढूंढने चाहिए। वास्तव में इस समस्या का हल बहुत आसान है, हमें बस इसके बुनियादी इस तरह के मामलों की वैध अवधि कैसे गिनी जाती है? नई भूमि कानून के बाद इसकी वैध अवधि पर क्या कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है? यह समस्या शायद जियांग एल यूशी से सलाह लेनी चाहिए। उसे बुला लो। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है मिस्टर वान, मैं हूं। क्या यह जियांग पेंग ही होना चाहिए? दीदी, तुमने कहा था कि यह मामला मुझे पूरी तरह से सौंप दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वे बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। दीदी, सिहाई बे प्रोजेक्ट किस स्तर पर है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैं सिर्फ देख रहा हूँ। अब इंटरव्यू लगभग हो चुका है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? प्लांटेशन की समस्याएं अभी भी हैं ना? यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे एक मीटिंग है, पहले जा रहा हूँ। ओह, कुछ लोग छोटी उम्र में ही सिहाई बे के मामलों में दखल देना चाहते हैं। ड्राइंग समझ में आती है।
पापा आप कैसे आ गए? पापा आप सही समय पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिहाई बे प्रोजेक्ट के बारे में। सिहाई बे का काम तुम ठीक से नहीं कर सकते, तुम इसकी चिंता मत करो। शिजी और निनी कैसे मिल रहे हैं? कंपनी का काम तुम ठीक से नहीं कर सकते, ऐसी छोटी बात भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। कल निनी को घर पर खाने पर बुलाओ, इस मामले को जल्दी निपटाओ। ठीक है। मिस आपने मुझे बुलाया। बैठो। मिस ने मुझे बुलाया है क्या? हमारी लॉ फर्म सीधे चुन ली गई है। तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मिस आप मजाक कर रही हैं। आजमाओ ना। वाह बहुत सुंदर है। ए ना बहुत अच्छा लग रहा है। आओ यह भी देखो। तुम भी शादी कर रहे हो, मैं भी सगाई कर रही हूँ। आखिरी पल में थोड़ा पागल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी कंपनी का व्यापार है, इसका मतलब ये है पुरुष ग्राहक खींचने के लिए जिम्मेदार हैं और महिलाएं अपने शरीर को बेचने के लिए जिम्मेदार हैं। किसे हरा टोपी पहनाना है? बहन तुम मेरे लिए प्रेम करती हो ना? जियांगनन किसे हरा टोपी पहनाना है? ये शरीर बेचना अच्छा रहा है, इसके लिए कितना भाड़ा उचित होगा? टैन एलियो अगर जियांगनन को पता चले कि तुम सालों से पैसे छुपाकर बाहर भेज रहे हो तो क्या तुम्हारे साथ काम करना जारी रखेंगे? हमारी छोटी बहन का मतलब है। टैनपिंग क्या तुम्हें जियांग पेंग वकालत को टैनपिंग के वकालत में बदलना है? हमारी वनजंग फार्मास्यूटिकल्स टैनपिंग जी को नियुक्त करेगी हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 अरब की गारंटी। छोटी बहन को मेरी क्या करना है? आप जो चाहें आज्ञा दें। शिजी मुझे मत ढूंढो। मैंने पिछली बार बहुत स्पष्ट किया था, मुझे फोन मत करो। तुम कैसे आ गए? मेरा खुद का वकालत घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? शराब पीकर जल्दी सो जाओ। जियांगनन, हम दोनों वाकई दो तलवारों का मेल है, दुनिया में कोई नहीं। इस कला को सीखने के लिए अपने आप को काटना चाहिए। शराब का झगड़ा घर पर करो। टैनपिंग ग्राहक ऐसे नहीं खींचते। वकील और ग्राहक में सामान्य मांग पूर्ति संबंध है। ऐसा क्या दिखना है? मैं नहीं दिखता तो कौन दिखता है? वैनचंग फार्मास्यूटिकल्स का छोटा साहब, छोटा राजकुमार शिजी। तुम क्या पागल हो गए हो? ये छोटे टट्टी किसने लगाया है? क्या क्षियाओगोंगजी शिजी ने ही लगाया है? टैनपिंग तुम्हारे पी गए हो स्पष्ट होने पर फिर बात करते हैं, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा आया है? मुझे गुस्सा नहीं आया। तुम तो हमेशा कहते थे मैंने धोखा दिया है। अब ठीक है, अब हम दोनों बराबर हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हर तरह से मिलते हैं। टैनपिंग हमने अभी तक शादी नहीं की है, तुम ये जोर न जानो। ताज़ा मांस खेल सकते हैं, क्या मैं नहीं खेल सकता? मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूं, एक उंगली भी नहीं छुई। आज मैं तुम्हें खेल में मार डालूंगा। जियांगना, बचाओ। जियांगना। ठीक है। छोटे राजकुमार, कैसा है, क्या साथ खेलोगे?
शिजी अगर बहुत जोर से मारोगे तो कुछ नहीं कर सकते, सही बचाव के रूप में माना जाएगा। शिजी अगर बहुत जोर से मारोगे तो कुछ नहीं कर सकते, सही बचाव के रूप में माना जाएगा। तानपेंग, तुम मेरी बात सुनो। भविष्य में जियांगनान से दूर रहो, कानून कार्यालय से बाहर निकल जाओ। छोटे राजकुमार, मैं समझ गया कि तुम क्यों उसके बारे में नहीं भूल पा रहे हो। मैंने अभी कोशिश की, बहुत नरम नरम। शिजी, वह सिर्फ एक बदमाश है। जल्दी 110 डायल करो जल्दी, नहीं तो स्थिति अलग होगी। खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ, दांत ढीले हो गए। अगर गिर गए तो हल्की चोट माना जाएगा, मुझे पता है। कानून जानना अच्छा है, शहर नहीं छोड़ सकते। जब भी बुलाओ, गारंटी देने के बाद उसे ले जा सकते हो। धन्यवाद पुलिस अधिकारी शिजी। अपने भाई को अच्छे से संभालो, इतना आवेग में नहीं आना चाहिए। भले ही सामने वाले ने बलात्कार की कोशिश की हो, इतना मारना ठीक नहीं। मैं उसका भाई नहीं हूँ। नहीं, भाई नहीं हो तो भी इतना हिंसक नहीं होना चाहिए। इतना जोर से मारा, जोड़ तोड़ दिए। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तुमने तानपेंग को इतना बुरी तरह मारा, क्या यह बहादुरी माना जाएगा? यह तय करने में समय लगेगा। आओ मुझे हाथ दो। मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम 10 लाख क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जियांगना, बहन तुम्हें पसंद करती है। तो उस रात तुम मोटे को नहीं ले जाओगे? मोटे को शायद ले जाऊं, लेकिन तुमसे मिलना संयोग था, अगली बार नहीं होगा। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरी भी यही सोच है। ठीक है। मैंने टैनपिंग को पीट दिया। बहुत बुरी तरह पीटा। उसे हमारी बातें पता चल गई हैं। हमारी नाजायज मुलाकात का पता चल गया तो है। तुम उससे शादी नहीं करोगी? मैं नहीं करूंगी। तुम मुझे चाहोगे? मेरा घर नहीं रहा। यही तुम्हारा घर है, आवारा कुत्ते। एक प्रशंसक ने मुझसे पूछा कि अगर किसी ने मारा तो क्या वहां पड़े रहकर गाड़ी चुनने और मुआवजा मांगना चाहिए। इस वीडियो में एक बार में स्पष्ट कर दिया कि पीटने के बाद की गाड़ी। दर्द होता है। हे बेटी, शिजी को आकर्षित करने के लिए मेरा बलिदान बहुत बड़ा है। तुम्हारी बात है, तुम एक छोटे से बच्चे को भी नहीं मार सकते। अगर यह बच्चा गलती करे तो क्या इसके माता पिता को बताना चाहिए? ऐसा ढोंगी पति कभी नहीं देखा, ऐसा ढोंगी पति कभी नहीं देखा। उसने घर में प्रवेश करते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे सिर पर यह हरा टोपी पहनाई हुई है। उसे मार क्यों नहीं डाला? बहुत दुख हुआ। लेकिन वह तो वानचांग का जियाओगोंगजी है। उसने मुझे मारा, मुझे उसे सहन करना पड़ा। जूली, हाँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए फूलों का एक गुच्छा बुक करो, बीमारी देखने के लिए तुरंत करो, और साझेदारी तोड़ने के लिए सभी दस्तावेज तैयार करो। 3 दिनों के भीतर मुझे दे दो। तुम्हारा क्या बड़ा इरादा है? मैं एक बात की घोषणा करती हूँ, मैं टैनपिंग से विवाह नहीं करूंगी। वकील की फर्म अलग हो जाएगी, लेकिन तुम बेरोजगार नहीं होगे। तो मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरी यह जूली सहायक नहीं रह सकती। जियांगनन,
तुम्हारे बाहर आने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तुम तो अलग होना चाहते हो। जियांगनन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। यह तो घोड़े को काम से फालतू करने के बाद मारना है। मैंने तुम्हारे लिए कितना काम किया है? टैनपिंग, ये कितने सालों से मैं रात दिन काम करता हूँ। केस लेने और मुकदमे लड़ने के लिए किसने किसके लिए काम किया? किसने किसके लिए घोड़े का काम किया? तुम्हें पैसे नहीं मिले। तुम्हें दूसरों की तरह चाकू की तरह इस्तेमाल करना पसंद है। और वनलिंग, इतना बड़ा नाटक कर दिया। हम 10 साल से जानते हैं। मुझे वास्तव में जानना है, तुमने मुझे किस कीमत पर बेचा है? जियांगनान, ऐसा करने में क्या बुराई है? अगर वानलिंग ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तुमने मेरे सिर पर इतना बड़ा हरा टोपी पहनाई है। जियांगनान, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पैसे वालों के नियंत्रण में रहना अच्छा लगता है। अपनी अरसी बदशगुन को मजबूर करना अच्छा लगता है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपके गवाही के लिए धन्यवाद। मैं शिजी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वाकई गंभीर रूप से मारा गया। जियांगनान, तुम सोच नहीं रहे हो कि माफी मांगकर एक रिकॉर्डिंग करके मैं उसे छोड़ दूंगा? तुम ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे। मैं तुम्हें असफलता के लिए बदशगुन बनाने के आरोप में गिरफ्तार करा सकता हूँ। क्या तुम वकील बन सकते हो टानपेंग? अच्छा, अलविदा या मछली मरना, खुद चुनो। जियांगनान, जियांगनान, क्या तुम टानपेंग की देखभाल करने आए हो? बहन मेरे पिता से मिलने चलेंगी। तुम्हारी वजह से मुझे आलोचना नहीं होनी चाहिए। भाई अभी शायद ठीक नहीं है। टानपेंग की वजह से। हाँ, उसने मुझे बलात्कार करने की कोशिश की और फिर पाया कि मैं उसकी सच्ची प्रेमिका हूँ। मैंने उसकी मानवता को बाहर निकाल दिया। वानलिंग ने पहले ही कदम उठा लिया है। अब सारे शहर में हमारे बदशगुन की खबरें हैं। अभी तुम मुझे अपने पिता से मिलाने जा रहे हो। तुम क्या परिणाम चाहते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बचने की सोच मत करो। बचना नहीं, पीछे हटकर आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा मत करो। अभी सही समय नहीं है। तुम समय नष्ट करने की सोच मत करो। डोंगसी रोड पर एक हॉटपॉट रेस्तरां खुला है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे अभी तक समय नहीं मिला है। ठीक है। जियांगनान ने कहा कि उसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे आसानी से कैसे कह सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था? तुम्हारा दिल तो नहीं चला? दिन के उजाले में कैसे गुर्दे चलेंगे? जाहिर है कि दिल चलेगा। ऐसा भी नहीं है। फोन उठाओ। मुझे मौदू खाना है। ठीक है, समझ गया। शिजी, पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नीनी जल्द ही पहुंचेगी। आज रात तुम दोनों की शादी की तारीख तय करनी है। बहन मुझे आज कुछ काम है। तुम्हारा मतलब हॉटपॉट खाना है? बहन मुझे खेद है कि मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया। फोनिनी के बारे में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वह सर्वर इतना गर्म हॉटपॉट लिए हुए। हिलो मत। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह हॉटपॉट का सूप जियांगनन को सिर से पैर तक नहीं डाल देगा। छोटी सी चालें मत चलो। थोड़ा सुनिए वानचांग, तुम्हें कुछ मिल सकता है। तुरंत घर आओ। मैं अभी आ रहा हूँ। उस सर्वर को तुरंत भेज दो। बहन जी, आपको परेशानी हुई। चलो चलो, मैं चाय के साथ शराब का स्थान लेता हूँ। हाल ही में घर के कामों के कारण दोनों बच्चों की शादी, एक समझौता नहीं हुआ है, कृपया समझें।
फूबियोएफ्यू नीनी, मैं तुम्हारे लिए एक पेग उठाता हूँ। आज इन दोनों बच्चों को इतनी जल्दी विकसित होते देखकर मुझे बहुत खुशी है। अगर वान्यू यहाँ होता, वह तुम्हें आशीर्वाद देता। मम्मी, अगर वान्यू की आत्मा आपको ऐसा देखकर दुखी होगी। बहुत खेद है। इतने खुशनुमा दिन में मैंने भी अपने आप को नहीं रोका। शिजी, तुम्हें नीनी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उसके प्रति एकमत रहना होगा। बाहर बदशगुन फैल रही है। वह एक वकील के साथ बहुत गहरा संबंध रखता है। नीनी, बेकार की बातें मत सोचो। ऐसी कोई बात नहीं है शिजी। वह बहुत साफ सुथरा है, अपनी माँ की तरह। ठीक है नीनी, तुम एक छोटी सी लड़की हो। अपनी चाची की तरह मत बनो, जो बहुत बड़ी है और बहुत कुछ सोचती है। चाचा, आप सामान्य तौर पर ऑनलाइन नहीं होते। आप जानते हो कि इंटरनेट पर क्या फैल रहा है। फोटो, छोटे वीडियो, सब कुछ है। शिजी, तुम्हें तुरंत समझाना चाहिए। नीनी को शांति देनी चाहिए। मुझे देखने दो कौन सी फोटो है। छोटे वीडियो क्या है, हे भगवान। यह बहुत डरावना है। आओ देखो। इस तरह जीवन कैसा ऑनलाइन। यह तकनीक पहले से मौजूद है, अब बहुत परिपक्व है। ऐसा मत कहो कि तुम लोग। कभी कभी मुझे भी लगता है, इन तस्वीरों की तरह। क्या आपको लगता है कि यह मेरे जैसा है? उसने मेरी माँ जुआ की तस्वीर कैसे प्राप्त की? यह सब गड़बड़। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये नकली है तो आप इसका उल्लेख क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता कि उम्र में कैसे बोलना है। मुझे यकीन है कि मैं शिमी का चरित्र और वानिया की प्रसिद्धि। आज मैं बहुत खुश था, जिसने सभी के दिल को जोड़ दिया। मैं आप सभी के लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव करता हूँ। आज रात का खाना आपके लिए है। जानता हूं तेरे दिल में मेरे और तुम्हारी माँ के बारे में नाराजगी के साथ। एक आदमी महान चीजें करना चाहता है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेक्स करना है। इसलिए आपने अपनी पहली प्रेमिका को पीछे छोड़ दिया। आपकी माँ उस वकील की तरह नहीं। एक अच्छी महिला की परिभाषा, वह आपके लिए सब कुछ देना है, अंत में अनंत काल की प्रतीक्षा में। मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर मेरी माँ बीमार क्यों पड़ी? तुमने उसे छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो जब से तुम आज यहां हो। यह मामला समझौता नहीं है। यह एक आदमी था जिसने मुझे जिंगनान से धमकी दी कि मैं वापस आ गया। शिजी टैमले बात। ये वान लिंग की लिखावट नहीं है। अगर आप सोचता हूं फिर से उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसे मृत कर दो। मैं इससे बेहतर हूं। अधिक दर्द को जीने दो। आज रात को देखो। ये उसके लिए एक चेतावनी थी। वांछन दवा आपको सूचित करने के लिए खेद है। आपकी फर्म इस अभ्यास परीक्षण के दौर में विफल रही। आप वान के सचिव हैं। जियांगनान, क्या कुछ मूल्यवान गायब है? वे छोटे चोर नहीं हैं। वे पैसे के लिए नहीं हैं। क्या आपने पुलिस को बुलाया? तुम पी रहे थे। मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूंगा। फूनीनी, आज मैं एक सगाई के लिए अपने घर आया था। अगले महीने की 16 तारीख। अच्छा दिन है। क्या हम उसे एक मृत आदमी बनाना चाहिए? मुझे अपना बैंक खाता नंबर दें। ब्रेकअप शुल्क।
आप रहने के लिए जगह बदल जाते हैं। धन्यवाद, हमारे पास कोई औपचारिक संबंध नहीं है। आपका स्वागत है। आखिरकार मैंने इसे पहले उठाया। मैं किसी को बहुत अधिक नहीं देना चाहता। बेहतर होगा कि आप एक गिलास पानी। अगर आप किसी भी समय मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका मुझे बिस्तर कौशल लिंगर। बहुत अच्छा है। अगर आपको इतना पसंद है, चलो इसे आखिरी बार करते हैं। तुम निकालना। बहुत गहन। इस मामले में मैं पहले जाऊंगा। आपको धमकी दे रहे हैं। फिर भी आपको अपने पिता से धमकी दी गई थी। हॉट पॉट रेस्तरां से लाल तेल उस पर फैल गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अब कैसा दिखता है? यदि आप बहुत अधिक सोचते हैं तो हम सिर्फ खेल रहे हैं। एक दूसरे से पूछें। मुझे एक निमंत्रण भेजें। जरूरत नहीं। इस बार भी सुरक्षित। जब भी तुम मेरे पास आना। मैं आपको एक और सुझाव दूंगा। आप घर बदलते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। रात में घर पर एक चेतावनी की तरह। आज मेरी शादी के लिए घर आया था। क्या वाह ने आपको धमकी दी या आपके पिता ने आपको धमकी दी? कल भी कहा था कि मुझे अपने दूध के कुत्ते से प्यार है। ऐसा लगता है कि अचानक चीजों को तोड़ना आसान नहीं है। फोन का जवाब न दें। क्या आप मेरे अस्पताल का इंतजार करेंगे? पापा। वेस्ट बे की अधिग्रहण योजना। डॉ शिजी ने कहा, उसके दिमाग में एक ट्यूमर पाया गया और वो घातक है। पिछली बार तो कहा था कि बीमारी नियंत्रण में है। वान लिंग ने वान यू के काम को हाथ में लिया है इस अवधि के दौरान। हाई टेक प्रोजेक्ट। शेयरों की कीमतें बहुत गिर गई हैं। हम उनमें और निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप के पास अभी पर्याप्त धन नहीं है। अब वान जोंग भी बीमार पड़े हैं। हाईटेक का काम मैं कर लूंगा। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? मैं हाईटेक का उपयोग करके समूह के नियंत्रण का हिस्सा लेना चाहता हूं। खुद की किस्मत को नियंत्रित करना। बहुत बढ़िया नहीं सोचा था। तुम्हारी कार्यक्षमता इतनी अच्छी है, तुम अपने भाई से कम नहीं हो। कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। ठीक है शिजी, तुम्हारी बहन की बात है। एक लड़की, थोड़ी सी चालाक है। ऐसा कुछ अतिरिक्त काम करना अनिवार्य है। तुम दोनों बहन भाई इतना झगड़ो मत। जान गया पिता। तुम वान लिंग और उसकी मां की रक्षा नहीं कर सकते। जियांगनन, जल्दी से कंपनी आओ। टैनपिंग ने अपना विद्रोह कर दिया है। टैनपिंग उन सभी अनिश्चित लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ है। जान गया। अगर तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना है तो मुझे जरूर बताना, चले जाना है तो एक साथ जान चलेंगे। गया। आज नियमित बैठक का दिन नहीं है। जियांगनन, यह सब तुम्हारे कारण है। अंतिम राउंड में हमें वान चांग ने बाहर कर दिया। आज सुबह ही मुझे 12 से अधिक समझौता फोन मिले। इसका मुझे कोई विवरण दो। जो कहना है सीधे कहो, घुमा फिर कर मत कहो। जियांगनन, यह लॉ फर्म, हम दोनों ही साझेदार हैं और बहुत से और लोग हैं। सबको अपना परिवार चलाना है। तुम्हारी इस तरह की कार्रवाई से सब क्या खाएंगे?
तो क्या? दो रास्ते हैं। पहला, तुम जियाओ गोंगजी से दूर रहो, उनकी नजर में न आओ। मैंने दूसरा चुना, अलग होना। जियांगनन, तुम भूल गए तुम्हारे कंधों पर कितना बोझ है। हमसे अलग होने पर कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि जियाओ गोंगजी ने तुम्हें वास्तव में पसंद किया है। वे तो सिर्फ लाओ चुन्नू का स्वाद नहीं चख पाए हैं। टैनपिंग, तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती। बहुत जोशीला हो गया। लॉ फर्म में भूकंप आने वाला है। तुमने वान लिंग को कितना पैसा लिया है और पीछे क्या हाथ पैर चला रहे हो? ये मुझे सब पता है। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करता रहा हूँ। टैनपिंग, तुमने खुद छोड़ दिया। जियांगनान, तुमने मेरी बात भी टाली लेकिन मैंने सहन किया। अब तुम सचमुच अच्छाई को गधे का जिगर समझ रहे हो। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ। तुमने मुझे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर सकती हूँ। तुम एक पैसे का पेड़ अपने पीछे बगीचे में लगाना चाहते हो। जब चाहो झाड़ सको। जियांगनान, तुम खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि हर जगह पैसा झाड़ सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे बिना टैनपिंग तुम कुछ भी नहीं हो। हमारे विचार अलग हैं, हमें अलग होना चाहिए था। जियांगनान, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। कंपनी का पिछले महीने का लाभांश अभी तक मुझे नहीं मिला है। जल्द से जल्द फाइनेंस से क्लियर करवा दो। एक पैसा भी कम नहीं। क्या देख रहे हो, कोई लाभांश नहीं है? तुम यहाँ कैसे हो? तुमने मुझे अलगाव का पैसा नहीं मांगा, ये मेरी बहुत ऊंची सोच है। क्या अभी भी समय है? तुम्हें कितना चाहिए? 5 मिलियन। 1 घंटे में ट्रांसफर कर दूंगा। कम है, इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पाना है। पहले ही पता होता तो ज्यादा मांगता। तुम बदल सकते हो, 2 गुना काफी है। शिजी, तुम्हें क्या हुआ है? वे तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने दे रहे हैं। तुमने समझौता किया है या उनसे मेरे खिलाफ कुछ होने से डर रहे हो? बहन, अभी समय नहीं है। जियांगनान, मैं तुमसे सच बोलूंगा। मुझे लगता है कि मेरे पिता के कारण वानचांग के उत्तराधिकारी का दर्जा खोने का हिसाब थोड़ा घाटे का लगता है। शिजी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जियांगनान, अगर मैं कहूं, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर से कहो। बहन, माफ करना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत उबाऊ है? शिजी, मेरी आंखों में देखो। कहो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं ये बुरी औरत। उसकी सुरक्षा के लिए खुद को रोकना जरूरी है। जियांगनान, अगर तुम्हारे पास फूनिनी का परिवार होता, अगर तुम्हें मेरे पिता की प्रशंसा मिलती, अगर तुम मेरी वंशानुक्रम को मजबूत करने में मदद कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चुन सकती हूं। आखिरकार मैं वास्तविकता से हार गया। शिजी, वह यहाँ कैसे है? मैं अलगाव की फीस लेने आया हूँ। जियांगनन, तुम ज्यादा मांग मत करो। तुम्हारे और शिजी के बीच क्या हुआ था मुझे सब पता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शिजी ने तुम्हें खेला हो। तुम जैसे लोगों के लिए कुछ लाख काफी है। क्या तुम मेरे लिए पैसे देगे? छोड़ो, मैं कभी भी महिलाओं से बिल नहीं लेता। अच्छा हुआ मेरे घर में है। डॉक्टर, मेरा मासिक धर्म कब तक आएगा या मेरा रजोनिवृत्ति हो जाएगा? रजोनिवृत्ति तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह जारी रहने पर स्थिति उत्सुक नहीं है। फिर भी ताजा मांस काम आता है। लाओ हुआंग, क्या आपके लॉ फर्म में काम करने की रुचि है? वाकई क्या आपके लॉ फर्म में मुझे स्वीकार किया जाएगा? याद है हमारे कॉलेज के दिनों का लक्ष्य, दुष्टों को सजा देना। कल हम बात करेंगे कि इसे कैसे पूरा किया जाए। कॉलेज का लक्ष्य। कल देखते हैं। अलविदा। लाओ हुआंग, बहुत माफी चाहता हूँ।
रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। चिंता मत करो, बड़ा खाना खाने जा रहे हैं, थोड़ी देर इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जियांगनन, तुम क्या देख रहे हो? परिचित आदमी से मिल गए। लाओ हुआंग ऐसे हैं। तुम मुझसे शिष्टाचार मत करो, तुम पहले ऑर्डर दो, मैं एक ग्रीटिंग देता हूँ। कितना अच्छा संयोग है। अपरिचित लोग भी नहीं कर सकते। आज बहन तुम्हें बताएगी अजनबी क्या होता है। श्रीमती फुमुह न लटकाओ, आज वाकई संयोग है। तुम्हारे विवाहित पति ने मुझे अलगाव की फीस दे दी है। वह रकम काफी अच्छी है। बड़ा पैसा बड़ा काम हमेशा मेरा सिद्धांत रहा है ना शिजी? और मैं तुम्हें दे सकता हूँ निरंतर सलाह सेवाएं। आखिरकार शिजी और मैं कुछ दिनों के घनिष्ठ संपर्क में थे। प्राचीन कहावत है, अच्छी बारिश शिजी को जानती है। हमेशा संपर्क करो। आपको खाने का आनंद हो। अलविदा। तुम्हारी दुष्टों को सजा देने की गति बहुत तेज है। वह तो वांचांग के उत्तराधिकारी हैं। क्या हुआ, डर गया? नहीं डरा हूं, बस एक एहसास है। यहाँ थोड़ी ठंड है। लाओ हुआंग, मेरे बाल सही कर दो। ठीक नहीं है। जल्दी करो, बुराई को सजा दो और अच्छाई को बढ़ावा दो। मुझे खाना खाने में आधी जान गंवानी पड़ती है। थोड़ा नरमी से क्यों नहीं करते? जियांगनान, यहाँ और भी ठंड हो रही है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ऐसे चलते रहे तो मेरी दशा भी टैंपिंग जैसी होगी। चिंता मत करो, वह बहुत नरम है। नरम? टैंपिंग को इतना पीट दिया, थोड़ा नरमी से। अरे बदशगल, तुम्हारी और उनकी स्थिति अलग है। लाओ हुआंग, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सर, खुजली नहीं है। किसी के दिल की खुजली से बेहतर है। जियांगनान, तुम मेरे सामने मौजूदगी नहीं दिखाओ। फूनिनी और मैं जल्द ही शादी की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा ऐसा व्यवहार हमारे रिश्ते को प्रभावित करेगा। शादी की तैयारी चल रही है और तुम फिर भी पूरा नाम बुला रहे हो। बहुत अच्छा, तुम्हारी शादी की तैयारी। हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं। हम मेरी शादी का रेफरेंस लेंगे। तुम दोनों तो अभी अभी मिलमिलाप किए हो। कौन कहता है कि हमने अभी अभी मिलमिलाप किया है? यह मेरा कॉलेज का साथी है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया है और मैं तुमसे अलग हो गया हूँ। बिल्कुल मेल खाता है। इससे कई प्रक्रियाएं बच जाएंगी। ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, तुम्हारी अरसी शकों में न पड़े। मैंने तुम्हारे लिए एक सिल्क का सूट खरीदा था, उसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे बॉयफ्रेंड पहन सकते हैं। यही तो विरासत है। अलविदा। तुम्हें ये सब नहीं बताना था। तुम आ गए, वह लड़की सामने। मेरी आंखें फट गईं। माफ करना लाओ हुआंग, आज तुम्हें बंदूक की तरह इस्तेमाल किया। तिरछा वकील कार्यालय में आपका स्वागत है। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। अभी भी औपचारिकता कर रहे हो? सहयोग के लिए धन्यवाद। नीनी, चलो हम बुकिंग करने जाते हैं। मित्रों और परिवार के लिए बैठक स्थल। ठीक है। चलो। लाओ हुआंग, क्या तुम अभिनय करना जानते हो? श्रीमती गोंगजी, इस बैठक स्थल में लगभग 500 लोगों के लिए स्थान है। कम से कम रखा जा सकता है। श्रीमती गोंगजी, कितना अच्छा है। बिल्कुल सही, शाओ गोंगजी भी यहाँ है। चलो बैंक्वेट बुक करते हैं। शाओ गोंगजी, तुम बड़ी छूट दोगे है ना? ये तुम फिर जान से जाओ नहीं। बैंक्वेट बुक करके हम चले जाएंगे। परिचय करवा दूं, वानचांग के शाओ गोंगजी शिजी, मेरे अरसीदा पति हुआंग जिंगयू। हुआंग जिंग्यू? मेरा नाम हुआंग वेइडोंग है। नमस्ते शाओगोंगजी, मुझे लाओ हुआंग बुलाओ। नमस्ते आप लोग। क्या ये फ्लैश मैरिज है? हाँ, हमारी शादी तो बहुत जल्दी हुई है, परंतु हम दोनों कॉलेज के साथी हैं और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। एकदम वैसी ही बात कर रहे हो। ऐसे झूठ बोलना कहीं देखा है? पहला प्यार की बात है। हाँ। बेवकूफ बनाने का खेल है ये।
अच्छा, तुम्हें और निनी को नहीं डिस्टर्ब करते। चलो उधर देखते हैं। सुना है वानचांग होटल के कमरे बहुत आरामदायक होते हैं। हमारे दोस्त चारों ओर से आएंगे, उन्हें आराम से रहना चाहिए, इसलिए आज रात हम चलो सोएं। मैनेजर, एक रूम खोलो बड़े बेड का। कृपया फ्रंट डेस्क पर आकर करें। कोई बात नहीं, चलो। दीदी, मेरा नाम हुआंग वेडोंग है। शिजी, क्या देख रहे हो? जियांगन को देखना स्पष्ट नहीं है। शिजी, तुम क्या देख रहे हो? जियांगन को देखना स्पष्ट नहीं है। शिजी, मैंने तुम्हारे पिता से बात की है, बस शादी करो, शादी पंजीकरण नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इसे इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था, मुझे डर था कि तुम इसमें बहुत गहराई से उलझ जाओगी। मेरे पिता कभी मेरी झूठी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम पूछ सकती हो अपने पिता से मैंने उनसे कैसे बात की। जाओ जिंगली, चलो पिछवाड़े की तरफ जाते हैं। कोई बात नहीं जियांगन जी। तुम चादर खरीदना चाहते हो? बिल्कुल संभव है। आपका ठहराव सुखद हो। क्या हुआ? शाओगोंगजी ग्राहक ने कहा है कि वह दाग वाली चादर खरीदना चाहता है। ग्राहक कहते हैं कि वे तुम्हें जानते हैं। क्या छूट दी जा सकती है? पति, धीरे धीरे धो, मेरा इंतजार करो। शाओगोंगजी खुद आए हैं चादर बदलने। आइए, अंदर आइए। जियाओगोंगजी क्या ढूंढ रही है, मानो पकड़ने वाली हो। चादर मुझे दे दो। माफ करना, पकड़ नहीं सकी। कोई बात नहीं, मेरे अरस्तु ने यादगार के रूप में रखना चाहा। तुम क्या करना चाहती हो? पहली बार का निशान छोड़ना चाहती हो? तुम्हारे कितने पहले बार हो चुके हैं? मेरा एक खास शरीर है, हर बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार की तरह अवस्था में पहुंच जाता है। विश्वास नहीं होता तो पूछो मेरे पूर्व बॉयफ्रेंड से, है ना? ऐसे में तो बड़े वकील जियांग भी इतने बचकाने पक्ष दिखाई देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम क्या बदल सकती हो? पति जी, जियाओगोंगजी घर पर सेवा करने आ गई है। कौन सी सेवा? तेल खोलो। जियाओगोंगजी ने खुद आकर तुम्हारी बदली जाने वाली चादर तक पहुंचा दी। धन्यवाद जियाओगोंगजी। तो अब आप दोनों को और नहीं परेशान करता। जियाओगोंगजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मेरा एक खास शरीर है, हर बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार की तरह अवस्था में पहुंच जाता है। जियांगनन आज घर क्यों नहीं आए? एक अजनबी आदमी के साथ होटल में। यह मेरा बॉस और अरस्तु है। घर कैसे जा सकता हूँ अभी तुरंत? कारण बता सकते हो अभी तुरंत? अगर कारण नहीं बताओगे तो हाथ छोड़ दो, मेरे अरस्तु को देख लेंगे। हम लड़खड़ाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अरस्तु भगवान का कहर है। अलग हो चुके हो, तुम दीवार तोड़ने पर हो। भगवान की दीवार। शिजी, तुम्हारे पिता अचानक बेहोश हो गए हैं। जल्दी आओ अस्पताल में। मैं चलता हूँ। शिजी, तुम देर से आए। तुम्हारे पिता, QIUSHU, मेरे पिता दोपहर तक ठीक थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके शरीर का हाल तुम भी जानती हो। उनका दिमागी ट्यूमर एक बम जैसा है, कभी भी फट सकता है। ऐसे अचानक क्यों चले गए? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैंने वांचांग को अधिकृत किया है? तुम्हें यहाँ तक पता नहीं मैं विदेशों में क्या कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया। शिजी, तुम्हारा तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर कर रहे हो जब वान्यू नहीं था। तुम अचानक वापस आ गए। तुमने आज का ये दिन तो पहले ही तय किया होगा। तूने वान्यू के पिता को मार डाला, मैं तुझसे लड़ती हूँ। माँ, रोना तुम्हें रोने का क्या हक है? बाप ने तुझे कितना प्यार किया है। तू अपने बचपन से ही गोद लिया था, फिर भी उसने कहा कि वांचांग को पूरी तरह से तुझे सौंप दूं। थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं किया? थोड़ी देर और। छोड़ा हुआ बच्चा अब गोद लिया बच्चा। जियाओगोंगजी, कृपया इसकी व्याख्या करें। ये छोटा साहब वास्तव में वैन के लिए शुभ नहीं है। उसके आते ही बड़े साहब और वैने दोनों मर गए। क्या ये ड्रामा है या असली भावनाएं हैं? गोद लिया बच्चा जो घर की संपत्ति बांटना चाहता है।
वानचांग समूह के अध्यक्ष वेन जेंगमिंग का बीमारी के कारण पिछले रात को निधन हो गया। धक्का देने वाला आंतरिक जियांगमिन, मामला। तुमने उस पिछले मामले को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। लाओ हुआंग, मैं आज शायद वापस नहीं आऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पति को बचाने। ये महिला कौन है? क्या वो जियाओ के साथ विवाद में उलझी हुई वो है? समृद्ध परिवार के झगड़े। इस समय वेन परिवार में आने का मकसद क्या है? समृद्ध परिवारों के पानी गहरे होते हैं। शिजी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। शिजी, क्या वैन जेंगमिंग के मृत्यु के कारण के बारे में परिवार ने पुलिस को सूचित किया है कि इससे तुम्हारा संबंध हो सकता है। कृपया हमारे साथ जांच में चलो। सहायता करो। क्या ये दृश्य बहुत परिचित लग रहा है? मुझे याद आ रहा है, उस समय तुम्हारी माँ को भी हमने ऐसे ही बाहर निकाल दिया था। उसने तुम्हें एक सबक नहीं सिखा पाई। जो तुम्हारा नहीं है उसे मत छुओ। जहाँ तुम्हारा नहीं है वहाँ मत रहो। तुम वान महोदय, वृद्धाश्रम का प्रभु अभी अभी चले गए हैं। आप थोड़ा कम बोलें। आखिरकार खलनायक बात करने से ज्यादा बोलकर मरते हैं। तुम पुलिस के साथियों, कृपया बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं कि श्रीमान शी और वैन लाओ के मृत्यु से संबंधित हैं। अगर कोई मजबूत सबूत नहीं है तो यहाँ तक कि पुलिस भी किसी को भी नहीं ले जा सकती है। जियांगनन, अरे तुम्हारा क्या हक है? इस हक में कि मैं उनका वकील हूँ। अगर तुम और पुलिस दोनों उसे और उसके पिता की मृत्यु से संबंधित आरोप लगा रहे हो तो अब से मैं उसका वकील हूँ। सारी बातचीत मुझसे होगी। वकील, ये लड़का अब हमारे वन परिवार का नहीं रहा, अब बेकार है। तुम्हें उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि जिल्लूशी कानून जानते हैं, तो आप जानते हैं शिजी। क्या यह सिर्फ मेरे पिता का गोद लिया है? यह दूसरी बात है। मिस वान सर जी, अगर आपको कोई संदेह है कृपया सबूत इकट्ठा करें और हम अदालत जाएंगे। अब कानून का शासन है। कानून। सलाहकार, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। सर जी, आप और भी बेहतर सीख सकते हैं। आपने पुलिस को फोन किया? नहीं है परिवार की पुलिस। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे ग्राहक पिता की मौत के बाद मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज उनके पिता का अंतिम संस्कार है। मैं अभी तक बाहर नहीं जा सकता। माँ, चलो चलते हैं। कल जब आप अस्पताल से गए थे, आपके पिता अभी भी एक स्थिर अवस्था में हैं। आप सभी ने क्या बात की? अच्छा, वान चांग को दे दो। मुझे यकीन है कि आप रुचि रखते हैं। शिजी, आप जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमबख्त जिंदा है, उसके द्वारा बाहर किया गया। अब भी हाथ पकड़ सकता हूं। शिजी के लिए संपर्क करें। पिताजी ने जानबूझकर मुझे वाचांग किया। क्या कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद था? इश्क में भी है। कौन है? क्या? मेरे पिता का सहायक। सेवानिवृत्ति के बाद 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है, अभी भी मेरे पिता के साथ। तो अगर आप ऐसा कहते हैं, उसकी गवाही बहुत स्वीकार्य है। अब कहा है कि शिव, वह आज सुबह मेरे पिता की पूजा नहीं करते हैं। क्या आप उसे पा सकते हैं? मुझे उससे बात करनी है। उसका मस्तिष्क ट्यूमर एक टिकिंग टाइम बम है। क्या आप अपने फोन का जवाब नहीं देंगे? आप एक विदेशी नाम के साथ एक आदमी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। वान्या आपको पकड़ नहीं सकता। आप इस वकील के साथ क्या कर सकते हैं? आप अभी भी मेरे साथ लड़ने के लिए बहुत युवा है। क्या आप पिताजी को अंतिम सवारी नहीं दे सकते? हर कोई पिता नहीं है। पापा की तस्वीर के सामने आ रहे हैं आप पिता के बेटे हैं। मैं आपको यह मौका नहीं दूंगा। देखें, जब तक मैं एक नजर, वे आपको लंबी बंदूक और छोटे हथियारों के साथ इंगित करेंगे। आप अभी उन्हें साबित करने के लिए कौशल है। आप पिता के बेटे हैं। तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में इतने शहर थे। आप इतने गंदे हैं। जिंगन, हमारा परिवार आपके लिए क्या है? जब पिता ने छोड़ा, चलो अपनी बहन और भाई के साथ। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 3,
वान की याद आती है, मीडिया ने कल रात आपको नए स्थान में प्रवेश करने और छोड़ दिया। आपके घर के साथ क्या संबंध है? मिस वान ने सुना है कि आपके और आपके पास एक असामान्य संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी पत्नी ने कुछ समय पहले ही गर्भपात कराया था। मैंने आपको पैसे कमाने के लिए न्यूरोपैथी समूह सफेद आंखों वाली भेड़िया न्यूरोपैथी। शिजी, यह आपकी माँ है। हाँ, चाची बहुत सुंदर है। जब मैं बच्चा था किसी और के पिता हर दिन घर आता था। बस एक पल में मेरे पिता मेरे जीवन में दिखाई देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका बचपन कैसा था? चाची को बहुत प्यार करना चाहिए। मेरी माँ की सोच अधिक रूढ़िवादी है। क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, मैं अपने पूरे जीवन के लिए एक साथ हूँ। उसने हमेशा मुझसे कहा, मेरे पिता वास्तव में उससे प्यार करता है और मुझे प्यार करता है। लेकिन कई बार वह मदद नहीं कर सका। लेकिन मुझे लगता है कि इतना प्यार नहीं है। मैं एक व्यक्ति से प्यार करता हूँ। तुम्हें सब बाहर जाना है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो शादी करते हैं। हम कब तक एक दूसरे को जानते हैं? हम शादी कर रहे हैं। मैं एक व्यक्ति से प्यार करता हूँ। तुम्हें सब बाहर जाना है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। जंगन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो शादी करते हैं। हम कब तक एक दूसरे को जानते हैं? हम शादी कर रहे हैं। जब हम फिर मिलेंगे। अगली बार। अगली बार कब? अगली बार। इस समय एक चुम्मा तो बनता है। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? चाहे स्वर्ग का राजा आ जाए तब भी मुझे इस चुम्मा पूरा करने का इंतजार करना होगा। जियांगनान, क्या हुआ है? वान लिंग ने तुम्हें अभी भी दोषी ठहराया है तुम्हारे पिता की मृत्यु के लिए। मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या सबूत है, पर थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं डरता। क्या तुमने वान लिंग से नहीं कहा था कि तुम मुझे पूरी जिंदगी देखभाल क्या करोगे? तुम्हें मेरी देखभाल करनी है? तुम तो बिल्ली की तरह बाग बनाए हुए हो। पहले शव सदन पर उन पत्रकारों का पलटवार। क्या यह तुम्हारा काम था? मेरे पिता ने कहा था कि उससे अच्छी तरह से व्यवहार करना है। उसने इस पूरी बात को फैलाया, खासकर पिता की अंतिम संस्कार के दौरान। यह वह सबसे शांतिपूर्ण तरीका है जो मैं सोच सकता हूँ। तुम छोटी लोमड़ी, तुम्हारा यह निर्दोष चेहरा। कोई आश्चर्य नहीं कि वान लिंग तुमसे इतनी डरती है। पहले वह तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि मेरा यह अपने पिता से अलग माँ का भाई उसके लिए खतरा है। इसलिए उसने इन सभी प्रतिक्रियाओं को की है। तो जियांग लुशी को परेशानी हो। दरवाजा खोल के व्यापार करते हैं। बस कमीशन सही होना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। कमीशन? यही कमीशन है, कम है क्या? क्या कम है? कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगा। शिजी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते, वान डोंग की बैठक चल रही है। वान डोंग, तुम्हारा सचिव कहता है कि वान डोंग। मुझे लगा कि पिता फिर से जी गए हैं। शिजी, अब वान चांग, तुम्हारा एक पैसा भी लेना देना नहीं है। सचिव, क्या उसका सामान पैक किया गया है? सब पैक कर दिया गया है। तो मुझे तकलीफ न हो, अपना कचरा साथ ले जाओ। बताओ, तुम्हें इस स्थान पर बैठने का क्या कारण है?
इतना स्पष्ट रूप से पूछना जरूरी है। पिता की आखिरी इच्छा में मैं एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। तुम धन्यवाद बेटे, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पर हम तुम्हें एक स्टील दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह स्टील पिता ने तुम्हें दिया है। शिजी, अगर तुम फिर से शोर मचाओगे, मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर करवा दूंगा। पिता की वसीयत को तो सबके सामने प्रदर्शित करना होगा। तुम्हें क्या हक है तुम अपनी माँ की तरह ही। जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए ज्यादा मांग करना देखना है। बहन, इतनी देर से खड़ी हो, थकी नहीं हो? नहीं थकी। रुको, अपना सामान ले जाओ। मिस रुको भाई, बैग उठाओ। दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भरपाई करनी पड़ती है। बेहद आम लग्जरी सामान है, सिर्फ 6,800। देखो देखो, क्रिस्टल का सामान। ये कलम बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत तो 8,800 है। देखो, यही असली सामान है। पश्चिमी तट और बागवानी के 2 प्रमुख प्रोजेक्ट के दस्तावेज। तुमने इसे गिरा दिया, हार्ड डिस्क बदलने पड़े। ये दोनों प्रोजेक्ट तो बिलियंस के हैं। तुम कैसे भरपाई करोगी? ऐसे करो, मैंने जो सामान बताया है उसकी भरपाई कर दो। कुल मिलाकर 1,36,800। तुम्हें 30% छूट दे रहा हूँ, ये तो पुराने सामान की कीमत है। 95,760। ठीक है, तुम्हें और छूट दे देता हूँ 95,000। ऑनलाइन ट्रांसफर करोगी या कैश? अगर अभी भरपाई कर दोगी तो मामला खत्म, अगर नहीं करोगी तो मैं अपने ग्राहक शिजी साहब की तरफ से तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। तुम्हें कोर्ट का नोटिस आएगा। बहन, तुम बहुत घुटने टेक रही हो। लाओ हुआंग, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। बचकाना और अपने हक का इशारा। परिचय नहीं चाहिए, हम पहले से जानते हैं। नमस्ते शी साहब। नमस्ते। मैं कई दिनों से डर के मारे बेचैन था, मार पड़ेगी सोचकर। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ठीक है, बातें खत्म, अब गंभीर बातें करते हैं। अंदर आओ। हस्ताक्षर, मोहर, सब कुछ पूरा है। ये वसीयत कानूनी तौर पर वैध है। ये लिखित वसीयत है, हालांकि ये मेरे पिता ने खुद नहीं लिखी। वकील की उपस्थिति में 2 बेपरवाह लोगों ने गवाही के लिए हस्ताक्षर किए। इन दोनों में से एक वरिष्ठ घर का प्रबंधक है जिनका नाम है झू। वन मैडम के असली छोटे भाई हैं और तुम्हारे बदशुक्री की वजह से हम आखिरी राउंड में वन चंग के द्वारा बाहर कर दिए गए। पहले तो मेरे पिता टैंपिंग से वसीयत नहीं बनाएंगे। इसके अलावा मेरे पिता वन मैडम के असली छोटे भाई को गवाह के रूप में नहीं चुनेंगे। वे कई साल पहले ही अलग हो गए थे, बहुत समय से नहीं मिले हैं। श्रीमान शी, आप वसीयत की वास्तविकता पर संदेह कर रहे हैं। इसके लिए आपको वास्तविक सबूत चाहिए। छाप नकली है, नकली? क्योंकि असली छाप पिता ने मुझे पहले ही दे दी थी। अगर असली छाप आपके पास होती तो वन चांग में आपने वन लिंग को सीधे जाहिर क्यों नहीं किया? अगर आपके पास असली छाप होती तो आप सीधे मुकदमा कर सकते थे, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे साथ टक्कर लेना, तुम अभी भी बहुत नासमझ हो। उस समय तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, हमने उसे बाहर निकाल दिया था। उनका मस्तिष्क का ट्यूमर एक टाइम बम है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और फिर भी वह सब कुछ तुम्हें सौंपना वन चाहता था। चांग, क्योंकि मैं संदेह करता हूँ और वन लिंग के बीच संबंध है। श्रीमान शी, आप चिंता मत करिए, आपके सभी मामले हमारे लॉ फर्म को सौंप दीजिए। हम आपको एक सबसे अच्छा वकील देंगे। तो जियांग लू को धन्यवाद। पूरी कोशिश करेंगे। तुम यह जियांग ताइकोंग की मछली पकड़ने की तकनीक किस मछली के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? QIUSHU वन लिंग या फिर वन मैडम? वन लिंग और वन मैडम बड़ी मछलियां नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा मछली का चारा है। फिर QIUSHU ही है। ऐसा कहा जा सकता है। QIUSHU का विश्वास मेरे लिए मछली पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका तो है। मेरे जियांग ताइकोंग अब कहाँ जाएंगे? जियांग ताइकोंग अब घरहीन है। वन लिंग ने मुझे कंपनी से बाहर कर दिया। मेरा सामान भी घर के बाहर फेंक दिया गया होगा। दयनीय है, तुम्हारे पास एक घर तो है। स्वागत है तुम्हारे नए घर में। दीदी, तुम वापस आ गई। तुम कौन हो?
ये कौन है? तुम कैसे आ गए? क्या हम नहीं आ सकते? तुम भी कैसे आ गए? दीदी, ये वही प्रसिद्ध युवराज हैं। चुप रहो, खाना खाओ। चुप कैसे खाऊं? घर से कुछ सामान लेकर आया हूँ। एक मकई की भरवा बनाई है, वो सौंफ वाली नहीं, पता आपको स्वाद आएगा कि नहीं। आता है आंटी। ये मैंने बनाया है। बहुत बदशक्ल है, तुम्हारी बनाई हुई है ना। हमारे घर ऐसा ही है, मैं और मेरा भाई छोटे से बड़े तक झगड़ते रहते हैं। बहुत मजेदार है, मैं हमेशा अकेला खाना खाता हूँ। ले लो थोड़ा और खाओ। बस करो आंटी। मेरी माँ का हाथ चखो, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जब भी वो आती है मैं हमेशा उनसे खाना बनवाता हूँ। बहुत खुशबू आ रही है, हमारी माँ का जो बनाया हो वो अच्छा नहीं होता ले कभी। लो। आंटी बस करो, बस करो। कैसा लगा? स्वादिष्ट था ना? अब जाओ, घर जाओ। आंटी, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम शिजी है, मुझे 19 साल है। मेरे पिता का पिछले समय में निधन हो गया और मेरी माँ का जब मुझे 8 साल का था तब निधन हो गया। मेरे और मेरे दोस्त के पास अमेरिका में एक निवेश कंपनी है, सालाना 2 करोड़ के करीब है। और जियांगनन, वो न केवल मेरी वकील हैं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड भी हैं। तुम युवा लोगों के प्यार की बातों में मैं नहीं पड़ता, बस जियांगनन को अच्छा लगे तो काफी है। अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें समोसे बना कर लाऊंगा। अलविदा। चलता हूँ दीदी। आंटी अलविदा। अरे तू तो बहुत पैसे वाला निकला। घर का इस्तेमाल। तुमने जो अलग होने का पैसा दिया था उससे मैं रोज सोने का भोजन करता हूँ, उससे मेरा काफी है। लेकिन ये अलग बात है, ये तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। तुम पासवर्ड बदल सकते हो। तुम नहीं डरते कि अगर अलग हो गए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे? नहीं डरता जियांगनन। मुझे तुम्हारे परिवार का माहौल बहुत पसंद आया। बधाई हो, तुम्हें एक नया घर मिल गया। जियाओगोंग से श्रीमती वान ने बहुत पैसे हारे हैं, उन्हें कैसीनो ने रोक लिया है। वान लिंग वहां पहुंच रहे हैं। दीदी, लगता है मछली अब छले में आ गई है। मिस वान आ गई है, जल्दी बैठ जाइए। बहुत बातें मत करो, चेयरमैन वान चांग आ रहे हैं। क्या कभी उनका कैसीनो को पैसे देने वाले होंगे? इस बार मेरी माँ ने तुम्हारे कैसीनो को मिस कितना पैसा वान दिया है? कहेंगी तो बदशक्ल लगेगा। मिसेस वान ने यहाँ का माहौल बढ़िया बना दिया है, हमारे यहाँ की खूबसूरती बढ़ा दी है। कितना है? $4 मिलियन है ना? लगभग सिर्फ एक शून्य का अंतर है। माँ पागल हो गई हो? रुको, श्रीमती वान ने एक मुहर भूल गई है। ठीक है, दोनों रुकिए। बैंक हमारी कंपनी के सामने है, हमारे वित्तीय विभाग को भेजता हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें। जल्दी आओ, वान साहब का समय नष्ट मत करो। आपका क्या मतलब है? हम सिर्फ पहले चालाकी और बाद में ईमानदारी कर रहे हैं। वान साहब हमारी छोटी कंपनी को ठगने की कोशिश नहीं करेंगे ना? तुम जिंदगी से थक गए हो मेरा धोखा देने के लिए नकली चेक इस्तेमाल करके। रुक जाओ। तुम लोग कैसे आ गए? अभी अभी कंपनी के वित्तीय विभाग को बैंक से फोन आया। उन्होंने कहा कि कोई पिताजी की मुहर का नकल करके बड़ी राशि ट्रांसफर कर रहा है। मुझे उत्सुकता है, मुहर मेरे पास है। बहन, क्या तुमने गाजर से मुहर बनाई है? श्रीमती वान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, झूठी मुहर बनाकर माल चुराना, इसके लिए कानूनी जिम्मेदारी होगी। 4 करोड़ की रकम, कम से कम 10 साल। तुम लोग झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं श्रीमती वान, बहाने मत बनाओ। मेरे पिता की मृत्यु के दिन तुम कहाँ थीं? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हक है मुझसे पूछने का? अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? कौन इल्जाम लगा रहा है? अंत में कानून ही फैसला करेगा। शिजी, दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे हो।
मुझे मजाक कर रहे हो? आज पैसे नहीं निकलने पर तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। माफ करना श्रीमती वान, आपको दूसरा तरीका खोजना होगा। मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी से पैसे ढूंढो। जियांग ताइगोंग, तुम्हारा फिशिंग बाइट पर्याप्त है। तुम्हारी मछली कब तक पकड़ने की है? जियाओगोंगजी कंपनी की मुहर मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। वानचांग को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी क्षमता पर निर्भर है। जल्द ही हमने क्या किया? QIUSHU सब कुछ देख सकता है। टैनपिंग। मिलकर बात करते हैं। ठीक है। कंपनी के अध्यक्ष के रूप में वान डोंग। लायन से मिलने का अधिकार। यह सील नकली है। इच्छा झूठी है। अध्यक्ष का पद भी गलत है। जियांगनान मान्यताओं। कोई वास्तविक सामग्री और वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, आधार के रूप में यह स्थापित नहीं है। हमारे वकीलों के बारे में क्या? एक प्रामाणिकता पर ध्यान देना चाहिए। असली सील हमारे स्थान पर है। आप जिस जगह पर लिख रहे हो तुम। क्या आपकी मुहर वास्तविक है? मुझे संदेह है कि मुझे एक नजर चाहिए। एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मेरे पिता सच है या नहीं? क्या आप जांग पेंग कार्यालय रखना चाहते हैं? अपनी कंपनी बने। अनुबंध पर 10 साल की गारंटीकृत 0.1 बिलियन के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सच है। यह मोती से अधिक सच है। यदि आप सील चाहते हैं तो आप हमारे साथ क्या विनिमय कर सकते हैं? शिजी वांताई ने मुझसे कहा, मां के हाथ में है। आप एक सील चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं राख। क्या कहा आपने? दर्द। तानपेंग वान लिंग की मां और बेटी की कब्र खोद आप कर सकते हैं। आप अभी भी उनके लिए काम करते हैं। मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप राख चाहते हैं? अभी भी सील करना चाहते हैं? लगता है कि वे हताश हैं। वे इसका उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। अगला 3 अपमानजनक अर्थ। एक वकील के रूप में आपका आखिरी दिन है। आप इसे संजोते हैं। जियांगनशान ने दिखाई। मछली ने निगल लिया। मधुबनी से हम भी बह गए। आरोपी चेंग मी और वान लिंग। इस अदालत का मानना है कि आप वान झेंगमिंग की मौत से संबंधित हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अनुच्छेद 82 अब मुकदमा चलाया जा रहा है। अब मैं अभियोजन पक्ष के लिए वकील को फर्ज देता हूं। कृपया एक सीट ले। मेरे ग्राहक में एमए प्रस्थान के बाद की अवधि। दोनों आरोपी सीनियर वान लू के अध्ययन में शामिल हुए थे और उनके साथ भयंकर झगड़ों में लगे। उसके मस्तिष्क का ट्यूमर टूट गया। आपत्ति। अभियोजन पक्ष के वकील ने दिया काल्पनिक बयान। प्रकोष्ठीय वकील, क्या उस समय कोई व्यक्ति था जो आपके बयान की तुम्हारे अभी बोले हुए बयान की? हाँ। क्या वो आज तुम्हारे गवाह है? हाँ। गवाह को अदालत में बुलाएं। माँ, वह कैसे आ गया? गवाह मेरे प्रतिबद्ध शिजी और प्लेंटिफ वन जेंगमिंग के आखिरी मुलाकात के समय। क्या आप वहां मौजूद थे? मैं वहां था। क्या मेरे प्रतिबद्ध के कमरे से बाहर आने के बाद आप कमरे के दरवाजे पर थे? हाँ, मैं उस समय कमरे के दरवाजे पर था। और मेरे प्रतिबद्ध के चले जाने के बाद वैन जेंगमिंग जी की हालत कैसी थी, आपको याद है? हाँ, याद है। बूढ़े आदमी की हालत अच्छी थी और उन्होंने मेरे सामने शिजी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वो बहुत कुशल है, तुमसे कम नहीं और शायद उनके मरने वाले बेटे से भी अधिक कुशल है। ठीक है, धन्यवाद न्यायाधीश। गवाह का बयान सिर्फ इस बात को साबित करता है कि वैन जेंगमिंग की मृत्यु शिजी से असंबंधित है। यह सीधे मेरे प्रतिबद्ध को आरोपित नहीं कर सकता। मेरे प्रतिबद्ध को। मेरे पास एक वीडियो है जो ये साबित कर सकता है। हर प्रमाण को खुलासे से पहले प्रस्तुत करना चाहिए और दूसरे पक्ष को सूचित करना चाहिए। खुलासे से आधे घंटे पहले मैंने टेनेल्यूशी को पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। नहीं मिला। प्रमाण वीडियो चलाएं। वान लिंग, अब छोटी छोटी चालें न चलो। तुम्हारी सोच तुम
और फू घराने की इन बातों को। मुझे नहीं पता फू घराना ने हमें रबर का बाग दिया है। क्या ये बागवानी के छेद को भर सकता है? पिताजी, बागवानी पहले से वान यू के अधीन थी, अब शिजी के पास है। मैंने सिर्फ 2 महीने तक देखभाल की। क्या तुम मुझ पर इसे थोप रहे हो? एक चला गया, दूसरा अभी हाथ में आया है। तुम अभी भी दोष टालना चाहते हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मुख्य अपराधी कहाँ है? मुख्य अपराधी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा पैसा हारा है और तुमने सोचा कि कंपनी को एक बेईमान को सौंप दूं। माँ, तुमने क्या कहा? पिताजी कंपनी को शिजी को देना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने वकील को ढूंढा है और वसीयत लिखवा ली है। अब वंशिंग में हम माता पुत्री के पास एक पैसा भी नहीं बचा है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी रोज की मेहनत को तो समझो। मेरा सारा ध्यान कंपनी में ही रहता है। आप इतना पक्षपात कैसे कर सकते हो? सब शिजी को दे दिया। अगर कंपनी को तुम मां बेटी को सौंप दूं, तो मेरी वानचांग 10 साल की मेहनत तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। तुम बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। हमें नहीं समझना, फिर किसे समझना है? पापा, उस लड़की को समझना है। अब वो तो जमीन में ही मिलेगी। वो मर चुकी है, अब माँ राख हो गई है, समझो। तुम बाहर निकल जाओ। पापा, हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो? ये मेरा घर है और मैंने तुम्हारे लिए नया वसीयतनामा लिख लिया है। अपनी मोहर लगाओ और कंपनी का हस्तांतरण कर दो। बहुत बड़ी इच्छा है। अभी चेयरमैन बनना है। क्या तुम्हारे पास इसकी क्षमता है? मेरे पास नहीं है तो क्या शिजी के पास है? बहस मत करो, जल्दी से मोहर ढूंढो। रुक जाओ। पापा, माँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, जा, जल्दी से जा। टैनपेंग, तुम मर चुके हो, क्या कुछ बोलो। दोनों को पता था कि वैन लाओ को मस्तिष्क का कैंसर है, फिर भी उन्होंने उन्हें शब्दों से चोट पहुंचाई और किसी भी तरह की मदद नहीं की जिससे वे तुरंत मर गए। इसलिए हमारे अदालत से उन दोनों को जानबूझकर हत्या का दोषी पाया जाए। मैं अपने पिता को बचाना चाहता था, बहुत चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे खींच लिया। वानलिंग, तुम मूर्ख हो, तुम क्या कह रहे हो? माँ, तुमने मुझे मार दिया। अब फैसला सुनाया जाता है। चेंग गेमियाई और को पता था कि वैन जेंगमी को मस्तिष्क का ट्यूमर है और उनकी मृत्यु हो गई। सबूत साफ है। चेंग गेमियाई और को 3 साल की सजा हुई। वान लिंग को सजा हुई। तुम्हें ये वीडियो कब मिला? तुम्हारा वकील का काम खत्म होने वाला है। वसीयतनामा जारी करना, प्रतिवादी को धमकाना। तुम दंड संहिता देखो और समझो कि तुमने कौन सा कानून तोड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है शिजी। तुम अपनी माँ की राख को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। तुमने वानताई और वानलिंग को जेल भेज दिया है और अपनी माँ की राख को बिखेरने को कहा है। ऐसे 10 लाख तुम्हारी माँ की राख के लिए। क्या सौदा करोगे? तुम इसे उड़ाओ। जियांगनान, ऐसा लगता है कि तुम इस आदमी से प्यार करने लगे हो। वान चांग के शेयर के लिए अपनी माँ की राख को छोड़ दिया। जैसे चाहो उड़ाओ, अगर कम पड़े तो। मेरे पास कई बोतलें आटा हैं, तुम उड़ा सकते हो। आटा। मैं इस बार वापस आया हूं ताकि मेरी माँ की राख वापस घर लाऊं, मुझे पता है। वान लिंग और उसकी माँ की आदतें, इसलिए ब्रिटेन में मकबरे में उनके लिए कुछ बोतलें आटा रख दिया। आदतें कहती है कि वे पशु हैं। शिजी, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने कभी अपने पिता से नफरत की है? हाँ, नफरत की है, और जब वे हमें रोक रहे थे मैंने उनसे गहरी नफरत की थी। असल में तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
वे खुद तुम्हें एक बात कहना चाहते थे, अब मुझे उनकी बात कहनी होगी। धन्यवाद। नमस्ते। लोग मुझे वान डोंग कहते हैं। मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूँ, मैं शिजी की प्रेमिका हूँ। शिजी को फू घराने की बेटी से शादी करनी होगी। अगर तुम इतने दृढ़ हो, तो आज तुमने मुझे नहीं बुलाया होगा। कहो तुम्हें कितने पैसे दें, तुम उससे दूर हो जाओगी। आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया है पैसे देने के लिए नहीं। तुम मुझसे पूछोगे शिजी को क्या पसंद है, जवानी, चेहरा या अद्भुत पृष्ठभूमि। तो तुम्हारे विचार से मेरा काम सही है या गलत? मेरे ख्याल से प्यार की शुरुआत में गलत या सही की कोई बात नहीं होती। जैसे आपने वान ताई से शादी की है, लेकिन शिजी की माँ के लिए अभी भी प्यार है। सही या गलत इस बात पर निर्भर करता है कि अपने प्रिय के लिए चुनाव करते समय उसे चोट पहुंची है कि नहीं। अगर कभी मैं नहीं रहूंगी, शिजी, तुम्हें मैं सौंप देती हूं। इसलिए मेरे पिता। जब प्यार बंद हो जाता है, तब भी आप दृढ़ता से कर सकते हैं किसी का चयन। कृपया दृढ़ रहें। मेरे पिता हमेशा हैरान थे। शिजी, जब हम एक परिवार हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब अमीर सूची में सबसे युवा अरबती के रूप में डोंग, क्या आपने आज की उपलब्धियों को अपने स्वयं के प्रयासों या प्रतिभा के माध्यम से किया है? मेरे निक पर निर्भर। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या महान है? यह मेयर झाओ है। मैंने सुना है कि वह आपको बहुत पसंद करता है। हालों में केंद्रीय अस्पताल में एक प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आप समीक्षा का समय। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप इसका इलाज कैसे करते हैं? क्या आप इसे साझा कर सकते हैं? मैं इस दवा को साझा नहीं कर सकता, केवल मेरे लिए है। एक रहस्य न बने, हमें इसके बारे में बताएं। वह मेरी महान। क्या वह वकील नहीं है जिसने केस जीता? गपशप प्रेमिका क्या महान। वह सिर्फ मेरी नहीं है, और मेरी पत्नी भी। आप गंदे चालें। मेरी जिंदगी को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अब अगर आप मुझे सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए क्षमा करें। शिमी, 1 मिनट रुको। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी प्रेमिका को चूमने के लिए। यह एक प्रस्ताव है। आप एक बुलबुला हैं। आपने मुझे पहले सिखाया। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? निर्धारित करें कि आप सबसे तेज समय में कौन चाहते हैं। उसे अपना होने दो। मैंने तुम्हें कब सिखाया? मुझे किसी तरह परवाह नहीं है। जंगन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बहन। पत्नी, बहन। मेरा नाम जिंगनान है, मैं 29 साल का हूँ। 1 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि मुझे एस्ट्रोजन की जरूरत है। एक आदमी की जरूरत है। आसमान से गिर रहा है। केवल मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वह जो भी है वह 19 है। 29 साल की उम्र में जब तक मैं उससे प्यार करता हूँ, सब कुछ सही है।